ठीक है। और अब अगर शारीरिक विकास देखें तो क्या होता है, लास्ट स्टेज पे होता है, बालकों का विकास जो है तेजी से होता है, बालिकाओं का थोड़ा मंद गति से होता है। इसमें जो चिंतन है, चिंतन कैसा होता है, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन मतलब लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा उसमें, है ना, मतलब मूर्त और अमूर्त तो साथ साथ करते करते वो कैसा पड़ जाएगा, लॉजिक, समस्या समाधान करने लगता है वो, ठीक है। इसके बाद समस्या है, उसका समाधानात्मक चिंतन करने लगेगा, समाधान कैसे करना है, मेरे पास प्रॉब्लम, उलझन की अवस्था है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां पर एडमिशन लूं, ठीक है, किसमें जाऊं, ऐसे हो जाता है, नहीं हो जाता 11-12 वाला, तो वो वाला सीन चलता है। क्लियर है, तो बाकी देख लेते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाल विकास है, ठीक है, इसका एक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है, उसी सिद्धांत को हमको देखना है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके बनते हैं, देखते हैं। देखो पहले बात तो ठीक है, जीन पियाजे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग फिर उस टॉपिक में आएंगे। ये जो जीन पियाजे है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड, चिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया, जो बालक है ना, तो बालक के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, ध्यान समझना ना, बालक के बहुत कैसे पहलू हो सकते हैं, जैसे आप अध्ययन करना चाहो तो शारीरिक विकास कैसे हुआ, ये अध्ययन कर सकते, एक टॉपिक ले सकते हो, है ना। अरे जब डॉक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं ना, तो एक जनरल डॉक्टर होता है MBBS वाला, और एक MD होता है ना, मास्टर किया रहता है, जैसे कोई हार्ट का होता है, कोई नाक का होता है, कान का होता है, रहते हैं ना ऐसे, तो लोग जनरली उसी के पास जाते हैं, तो वैसे ही स्पेशलिस्ट वाला टाइप समझ लो। तो बालक के हर पहलू का अध्ययन करना, हर पहलू का अध्ययन करें कॉमन हो जाएगा। तो बालक के एक पहलू का उन्होंने अध्ययन किया, और वो है बुद्धि, दिमाग, संवेग। क्लियर है, बन रहा है। शारीरिक विकास भी हो सकता है, मानसिक विकास भी हो सकता है, आपका संवेगात्मक विकास, यानी आपका इमोशंस वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, और कई पहलू है। मगर इन्होंने किस पक्ष को लिया है, तो किस पक्ष को लिया है, संवेगात्मक विकास, या तो फिर क्या बोलते हैं उसको मानसिक विकास, या तो फिर क्या बोलते हैं बुद्धि विकास, यानी बौद्धिक विकास। क्लियर है, बालक के किस पहलू को लिया, तो संवेगात्मक बनेगा। अच्छा कैसे किया, तो इनका 3 लड़का था, अपने लड़के पे प्रयोग किया, देखिए कैसे कैसे कर रहा, ठीक है, उसी को ऑब्जर्व किए, मन नहीं भरा ना, पड़ोसी बच्चों को लिया, ठीक है, हाँ तो झूठ नहीं बोल रहा, सच में अपने बच्चे और पड़ोसी के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया, आलोचना हुई इनकी, मगर उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, ठीक है, जिनको बोलते हैं जीन पियाजे का बाल विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये बाल मनोविज्ञान में ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब मैंने बताया था बाल विकास के जनक, तो इनका नाम भी आता है उसमें, ओके, बाल विकास के जनक के रूप में भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। कहाँ के थे, तो इसीलिए इनको जानना है। प्रयोग किस पर किया, तो मतलब लैब में नहीं ले गए हैं, ऐसा मत समझिएगा कि अपने बच्चे लैब में ले जाके प्रयोग कर रहे हैं, और ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे कैसे कर रहा है, ठीक। अपने बच्चे प्लस पड़ोसी के बच्चों पर प्रयोग उन्होंने किस पे किया है, तो 2 बच्चों पर किया है, ठीक। अरे थोड़ा ऑनलाइन वालों देखो, ये ऑनलाइन में है क्या, है ना, अरे हाँ मैं इधर पढ़ाते में ना, उधर ध्यान देखो भाई। ऑनलाइन वालों कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना यार, ठीक ठीक, पता नहीं चलता है ना कहाँ, अब आप एग्जाम्पल भी देते थे, इधर ही दे देते हैं, तो इन लोग का थोड़ा सा वो हो जा रहा था, ठीक है, पूछ लीजिएगा फिर, ठीक। अपने बच्चों पर प्रयोग किया, प्लस क्या किया, पड़ोसी के बच्चों पर प्रयोग किया, ठीक है। कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अच्छा सिद्धांत दिया उन्होंने। अच्छा बच्चे का किस पहलू पर प्रयोग किया है, तो ये भी देख लो, कौन सा है, तो बुद्धि। देखो अभी 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 बहुत सारे उसके उपनाम है ना, ठीक है, कॉन्जुगेंट थ्योरी बोलते हैं। आप देखो कि सिंपल सा अगर मैं देखूं शरीर में, तो किस भाग में, तो मस्तिष्क, बुद्धि, ठीक है ना। तो अभी के लिए किस में बोल दूं, उसको बोलते हैं संज्ञान, संवेगात्मक नहीं है, संज्ञानात्मक, या फिर बुद्धि, ठीक है। किस पे उन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, समझाता हूं संज्ञान क्या है, बुद्धि, या फिर बोल दो क्या बोल दो, ये सिंपल समझ में आ जाएगा आपको, मानसिक विकास। क्या आ जाएगा, मानसिक विकास, ठीक, मानसिक विकास। तो 3 चीजें, या तो आप संज्ञानात्मक सिद्धांत बोल दो, कॉन्जुगेंट थ्योरी बोल दो, या तो आप बुद्धि वाला विकास बोल दो, ठीक है, बुद्धि वाला विकास, या फिर आपका मानसिक विकास कह दो। तो मानसिक विकास का प्रयोग, मानसिक बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन किसने किया, जीन पियाजे ने,
ठीक है, कैसे किया तो उन्होंने देखो अभी मोटा मोटा सिनॉप्सिस बता दे रहे हैं। उन्होंने ना उसको 4 भागों में बांटा, कैटेगराइज किया 4 भागों में। कितने भागों में? बच्चों का मानसिक विकास जो है ना मेंटल डेवलपमेंट जो है वो 4 भागों में उन्होंने बांट कर समझाया कि कैसे कैसे उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? तो उस 4 भागों को आपको समझना है। तो ये हो गया कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, 4 भागों में उन्होंने बांट के समझाया। जीन पियाजे ने मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट जो होता है आपका चाइल्ड का, उन्होंने 4 भागों में बांटा। और ये 4 भाग कौन कौन से है उसको हमको देखना है। मगर पहले तो देखो कितने भागों में बांटा है, तो 4 बन जाएगा। आगे बढ़े, ठीक। तो जीन पियाजे को याद रखिएगा। देखो बाल विकास की अवस्था, देखो जीन पियाजे का ये है, क्या नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या तो क्या जाना जाएगा? ज्ञानात्मक अवस्था के नाम से जाना जाएगा, जो बता दिए। या तो फिर क्या नाम से जानेंगे? तो मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट के नाम से जाने। ठीक है, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड के थे, चिकित्सक थे। और ये संज्ञान और ज्ञानात्मक मतलब अंतर क्या है? मानसिक विकास तो समझ जा रहे हैं, चलो मस्तिष्क का विकास। जनरली ये वाला कॉन्जुगेंट थ्योरी बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो देखो ना जी, एक होता है ज्ञान और ये तो क्या है? संज्ञान। ठीक है, संज्ञान, ज्ञान और संज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि आप पढ़िए, ठीक है, मान लो ये लिए एक पेज है, हमने कहा पढ़िए, ठीक, तो एक बच्चा जो है जैसा कि तैसा पढ़ लेगा और एक बच्चा समझ समझ के पढ़ेगा। तो जो समझ समझ के पढ़ा ना उसी को बोले संज्ञान। ठीक है, ज्ञान देखो, ज्ञान मतलब हो गया रट लिए ना, आपको बोल दिए, मान लो कुछ भी बोल दिए, जैसे देखो ऐसे एग्जांपल दे देते हैं। ठीक, खिड़की पे जाओ, कूद जाओ, याद आया कुछ? है जहाज पर, ठीक, जहाज पर जाना है, कूदना है, तो कई लोग जाते हैं और नीचे ही कूद दिए तो गए ज्ञान। और कई लोग कहते हैं समझदारी से कूदते हैं, कूदे उसी ओर कूद दिए। हुआ है ना ऐसे, कई बार पिक्चरों में भी देखा होगा। तो वो अपने बुद्धि लगाई ना, वो जब ज्ञान में अपना अपना तर्क बुद्धि लगा दी, वो हो गया संज्ञान। ठीक है ना, जब अपना लॉजिक लगाते हो आप। ठीक है, जैसे बुक रहता है ना, बुक, तो बुक पढ़ना तो है, तो कई लोग सीधा सीधा पढ़ देते हैं और कोई लोग मेन टॉपिक को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं, वो हो गया संज्ञान। ओके, तो तर्कों से, बुद्धियों से जब हम अपना ज्ञान को क्या करते हैं, संज्ञान में बदलते हैं, इसलिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उन्होंने। ओके, तो संज्ञानात्मक क्या होता है? ज्ञान तो होता ही है, साथ साथ उसमें अपना लॉजिक भी लगाता है, उसी को हो गया संज्ञान। क्लियर है? और इसलिए, और ये तो चलो क्लियर है। ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से और मानसिक मतलब मस्तिष्क से। तो ये जो सिद्धांत है जीन पियाजे का है, इन्होंने 4 स्टेजेस बताई। बच्चों की कितनी स्टेजेस होती है? 4। उस 4 स्टेजेस को याद रखना है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन सी अवस्था है, ये है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से उसका एज क्राइटेरिया भी बताया उन्होंने कि कौन कौन से एज में होता है। देखो भ्रूणावस्था मतलब गर्भावस्था में तो कोई लॉजिक लगाना नहीं। ठीक है, 0 से 2 मतलब जन्म से 2। ठीक है, जन्म से 2 पहला स्टेज, 2 से 7 दूसरा स्टेज, 7 से 11 तीसरा स्टेज, 11 से 16 15 चौथा स्टेज। ठीक है, 4 स्टेज। पहले एज देख लेते हैं। ठीक, एज कौन कौन सा बताएं? जन्म से 2 वर्ष संवेदी गामा अवस्था। पहले सुन लो, समझ लो, मैं लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिल भी जाएगा, पहले समझो। पहला क्या हो गया? जन्म से 2 वर्ष। दूसरा क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? 7 से 11। और चौथा क्या हो जाएगा? 11 से 15 या 16। ठीक है, देखो देखो कहना क्या चाह रहे हैं, ये मेंटल स्टेज है बच्चे की। जन्म से 2 साल का जो बच्चा होता है उसका मेंटल स्टेज दूसरा होता है, उसका जो बौद्धिक संवेगात्मक विकास है वो अलग टाइप से होगा। ठीक है, उसके बाद 2 से 7 साल का जो बालक है उसका अलग होगा, 7 से 11 का अलग होगा, और 11 से 16 का जो आपका संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास होगा वो अलग होगा। उन्होंने 4 कैटेगरी बांटी। क्लियर है? याद रहेगा, जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11 से बन जाएगा। याद हो रहा है? समय नहीं है ना, पढ़ते हैं, याद करते चलते हैं। ठीक है, चलो अब चलो आते हैं उस स्टेज पर। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। पहला होगा कौन सा? जन्म से 2 वर्ष। नाम क्या है? तो नाम है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट स्टेज। ठीक, मैं बताते हुए चलूं, संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष। ओके, अभी डिटेल करना है, बस अभी नाम देख लीजिए। दूसरा अभी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7।
तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त आपका हो जाएगा 11 से 15 या 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा औपचारिक। ये हो गया कितना 4 स्टेज हो गया। ओके 15-16 आता है, 16 लास्ट है। तो ये 4 स्टेज है, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। समझ लेंगे तो याद होगा पहले। तो आप लोग को कोई समस्या जी? देखना ये कमेंट पूछ लेना, तो आएगा आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, संवेदी गामक अवस्था या संवेदात्मक गामक अवस्था। पहला स्टेज देखें, पहला वही था ना, कहां से कहां तक चलेगा पहले बताइए तो? जन्म से लेकर 2 वर्ष। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट स्टेज कहलाता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, तो पहले देखिए इसका अन्य नाम भी है। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में तो एक ही नाम बोल दोगे। हिंदी में तो आपका देखो संवेदी गामक अवस्था, या इसको बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से जानते हैं। अब देखो इंद्रिया समझते हैं, इंद्रिया अभी जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे, पुराने जो शुरू से बैठे जा रहे हैं। इंद्रिया मतलब देखो जैसे हमारी त्वचा, नाक, कान, मुंह, मुंह मतलब जीव, ठीक है, आंख, ये इंद्रियां होती हैं हमारी। ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिससे हम ज्ञान, जिससे मैंने इसको छुआ, ठीक है, तो छू के मैं ज्ञान तो प्राप्त किया ना। ठीक है, तो ज्ञान किसे, त्वचा से प्राप्त कर रहा हूं, तो वो मेरी ज्ञान इंद्रियां कहलाती है। क्लियर है? तो ज्ञान इंद्रिया, इंद्रियों की इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, अपने ज्ञान का अर्जित करता है, मतलब सीखता है अपने। बोला ज्ञान बुद्धि वाला है ना जी, सारी बार नहीं बात कर रहे हैं। बुद्धि का विकास कैसे करेगा? इंद्रियों के माध्यम से करेगा। कैसे करेगा? इंद्रियां कौन कौन सी होती है एक समझिए, बेसिक लेवल से समझिए। तो इंद्रियों के माध्यम से, ये इसलिए संवेदात्मक गामक अवस्था बोलते हैं। गामक मतलब ही वही होता है। जैसे इंद्रिया कौन सी होगी देखो तो, मुंह, ओके, और आंख, और कान, नाक और त्वचा। ठीक है, मुंह मतलब जीभ हो गया ना। ठीक है, अब सुनिए इस अवस्था का पहले समझ लेते हैं। इस अवस्था में जो बालक है अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके अपनी बुद्धि का विकास करता है। क्लियर है? तो कैसे करेगा? इसीलिए चूंकि इंद्रियों का प्रयोग है इसलिए इसका इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं। और चूंकि चाइल्ड साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में इसी इंद्रियों को गामक अवस्था, संवेदात्मक अवस्था बोलते हैं। संवेगी गामक अवस्था क्या बोलते हैं? संवेगात्मक, संवेदी गामक। गामक अवस्था मतलब ही होता है क्या करना? हाँ, ये इंद्रियों के माध्यम से क्रिया करना। ठीक है, तो देखो इंद्रिया, देखो इंद्रिया जैसे कैसे किया, मुंह से। तो कोई भी देख रहा 2 साल का जो बालक है, कुछ भी चीज दोगे ना, वो ज्ञान के लिए वो अपने मुंह में ले लेगा। ठीक है, क्या करेगा? कुछ भी दिख रहा है मुंह में डाल लेता है कि नहीं डाल लेता? कुछ भी चीज को पकड़ लेगा। ठीक ठीक, वो देख देख के सीख रहा है। तो अपनी बुद्धि का विकास कैसे करे? और कोई इसके पास तरीका नहीं है, पढ़ नहीं रहा है वो। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रहा, उसके बाद क्या हो रहा है? कैसे करेगा अपना ज्ञान का विकास? या तो मुंह से खा के देख लेगा, कुछ भी चीज देखता है ना बच्चे से, कुछ भी माटी खा लेगा, फिर निकालो, फिर उसके बाद आंख से देख देख के सीखेगा। उसके बाद आपका कान, जैसे देखिए, और नाक और त्वचा। ठीक है, इस सब से अपने ज्ञान का अर्जन करता है इस अवस्था में बालक। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? संवेदात्मक गामक या इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से जानते हैं। कितने साल था? 2। ठीक है, कुछ और विशेषताएं हैं देख लीजिए इसमें। जैसे गामक क्रिया शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया, जैसे मैं बताई, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? गामक अवस्था या मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहां जहां शब्दों में दिक्कत हो सकती है वहां पर हम मदद कर दे रहे हैं आप। ठीक, देखो गामक अवस्था क्या होगी? शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या बोलेंगे? गामक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या करेगा? तो पकड़ेगा, किसी भी चीज को पकड़ लेगा, खेलेगा, और क्या करेगा? प्रकाश, ध्वनि, ये ध्वनि है ना, ध्वनि, इस सब के प्रति सचेत हो जाएगा। सचेत मतलब सीख लेगा। ठीक है, जैसे आप उसके, जैसे 2 साल तक है, टॉर्च मारो या फिर लाइट पड़ेगा तो आंख क्या करेगा? वो आंख को बंद करेगा या खोलेगा। तो वो अब किसके, वो ऐसा नहीं है कि हाथ से करेगा या फिर बोल के करेगा, उसको उतना आइडिया नहीं, जब बोल के कर सकता है। तो प्रकाश के प्रति सचेत होगा, आंखों को क्या करेगा? झपकाएगा, बंद करेगा। तो किससे प्रयोग करेगा? अपने शरीर के माध्यम से नहीं कर रहा, शरीर के द्वारा। तो शरीर के द्वारा करेगा ये प्रयोग, इसलिए इसको गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, मस्तिष्क से अच्छा, स्कीमा को बाद में बताऊँ। स्कीमा थोड़ा सा रुक दो, ये स्कीमा पूछा हुआ है, स्कीमा क्या है? ठीक, तो इतना देख लो। क्या करेगा? पकड़कर खेलकर कुछ जन्मजात अर्जित होते हैं। जैसे ये जो चीजें बताई, कुछ जन्मजात होगा, कुछ अर्जित करेगा। अर्जित देखो यहाँ पर क्या करेगा? ये जो क्रिया कर रहा है गामक अवस्था में, ये कुछ तो चीजें जन्मजात होती है। ठीक है, और कुछ उसको सीख लेगा। वो 2 साल में क्या करेगा? सीख लेगा। तो दोनों होती है। जो संवेदी गामक अवस्था होती है कैसी होती है? तो कुछ जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है,
और कुछ कैसी होती हैं तो अर्जित की जाती है, मतलब सीखी जाती है, जैसे आप लोग कर रहे हो, ठीक है। कुछ चीजें अपने पहले से जन्मजात थी, और देखो जन्मजात क्या चीज होता है, इमोशंस, इमोशंस जन्मजात होते हैं, ठीक है, और उस पर कंट्रोल, ये क्या हुआ, अर्जित हो गया। क्लियर है, इमोशंस होते हैं ना जी, जैसे क्रोध, दया, माया, प्रेम, ये सब क्या है, जन्मजात तो है, ठीक है, मगर इस पे कंट्रोल करना क्या है, ये अर्जित किया हुआ है। क्लियर है, तो कुछ जन्मजात हुए, कुछ क्या हुए, अर्जित हुए, तो यही कह रहे हैं। तो ये आपका जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था क्या कहलाएगी, आपका संवेदी गामक अवस्था या मोटर डेवलपमेंट स्टेज कहलाती है। 1 या 2 लाइन भी पढ़ोगे चल जाएगा, मैंने ये ज्यादा के लिए बनाया था, टीचर के लिए, बट इसमें आपका काम आ जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। थोड़ा स्कीमा देखते हैं, हाँ स्कीमा पूछ रहे थे क्या, हाँ ठीक, बता। देखो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा देखिए इसीलिए अलग से लिख, देखो स्कीमा क्या होगा, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया जिससे मस्तिष्क जुड़ा हुआ हो उसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है। स्कीमा किसे कहते हैं, स्कीमा शारीरिक क्रिया जिससे क्या जुड़ा हुआ, देखो जैसे समझो, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, ये कलम लिया, कलम से लिखना चालू किया, तो शरीर से किया, हाथ से, त्वचा से किया ना, ठीक है, और इससे मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये जो मैंने पकड़ा है आपको शुद्ध नहीं है ना, ये होश नहीं है, बोलते हैं ना कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि अरे मेरे को होश नहीं था, मैंने क्या कर दिया ऐसे। तो वो जो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा दोनों को कनेक्ट करता है, शरीर से आप क्रिया कर रहे हैं ना, मगर वो किससे कनेक्ट है, सीधा सीधा दिमाग से। जैसे देखो हम पढ़ा रहे ना, तो हम पढ़ा रहे तो देखो हाथ का प्रयोग हो रहा है, मगर पूरा जो चीज है वो कहाँ चल रहा है, दिमाग में। तो वो मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ, स्कीमा का प्रयोग कर रहा हूँ। क्लियर है, इसमें कुछ लोग होंगे अपना स्कीमा प्रयोग कर रहे होंगे, और कुछ लोग अभी निंद्रा से जागे नहीं होंगे, तो उनका आंख तो भले देख रहा होगा मगर वहां रहे होंगे, स्कीमा नहीं लग रहा, दिमाग चल ही नहीं रहा होगा। जो मस्तिष्क के लेवल पर यानी माइंड के लेवल पर वो लोग एक्टिव नहीं होंगे। ऐसा है क्या कोई, ऑनलाइन वाले सूत रहे हैं, सूत हाँ हाँ ठीक है ओके तो उसमें तो और अच्छा था जी, सोए रहो कौन देख रहा है तो सोए देख रहा है, हाँ इसी तो है, इसी ठीक तो बोल रहे हैं इसी नहीं पर देखो, तो मैं क्या बोल रहा था कि स्कीमा क्या होता है, तो शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया जिससे मस्तिष्क कनेक्ट रहता है उसी क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे हम क्या करते हैं, हमको शुद्ध नहीं होता, हम मस्तिष्क से जुड़े नहीं होते और सीधे वो एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो स्कीमा याद रखेगा, शारीरिक क्रिया जिससे क्या हो, मस्तिष्क क्या हो, जुड़ा होता है। 99.9% केसेस में ये होता है, ठीक है। लगभग 0.1% केस होगा जब क्या होगा, आप शारीरिक क्रिया करें और उससे मस्तिष्क कनेक्ट ना हो। क्लियर है, क्या चीज, हाँ ठीक है, बाल्यावस्था में कनेक्ट हो जाता है, किशोरावस्था में कनेक्ट हो जाता है, शैशवावस्था में जो है ना, शैशवावस्था में थोड़ा सा वीक रहता है। 0 से नहीं बोलते हैं, जन्म से, हाँ नहीं रहेगा, एक्टिव रहेगा तभी तो लिखे हैं, ठीक है। यहां से एक्टिवेशन चालू हो जाता है, हाँ ठीक, ओके। शैशवावस्था, फिर कौन सा आ जाएगा, और फिर किशोरावस्था। किसका बात कर रहे हैं, तो स्कीमा, ठीक। देखो तो स्कीमा क्या है, शरीर द्वारा की जाने वाली क्रिया जिससे क्या होता है, मस्तिष्क जुड़ा हो, ठीक है, यानी मस्तिष्क के अनुसार ही काम हो रहा हो, ठीक है। अब सुनिए, शैशवावस्था होती है, एकदम प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बालक है वो क्या होता है, वो शून्य के बराबर होता है, उसको अभी समझ नहीं, तो उसकी सारी जो फेसेस है सब डेवलपिंग फेस में होती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो फेस है, जब वो जन्म लेता है बच्चा तो 0 हो गया समझ लो, ठीक। और धीरे धीरे तो 2 साल आते आते तक इसकी स्कीमा डेवलप हो जाती है। ये कहना चाह रहे थे कि 0 जब जन्म लिया ना, उसका देखो हाथ है ना, हाथ यहाँ पर ऐसे मान लो, अब उसके मूवमेंट, उसका हाथ खुद कंट्रोल नहीं कर रहा, ऐसे रखेगा तो ऐसे ही रखे रहेगा। क्लियर है, ठीक है। मतलब उसका जो जन्म समय ना, आप उसका यहाँ तक ये स्पाइनल कॉर्ड बताए थे ना, स्पाइनल कॉर्ड भी इसके करीब 1 महीना लगता है उसको ठीक होने में। छोटा बेबी होता है, उसको ऐसे पकड़ते हैं कि नहीं, ये टेक देके बताए थे,
1 महीने लगते हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड को ठीक होने में, यानी इसके गर्दन भी उसके कंट्रोल में नहीं। ठीक, तो ये जो चीजें हैं जन्म के समय क्या होती है, स्कीमा शून्य होती है और धीरे धीरे 2 साल तक क्या हो जाती है, इसकी स्कीमा डेवलप हो जाती है। यानी अपने हाथ के द्वारा जो भी करेगा ना, ये मस्तिष्क से सीधा कनेक्टेड है। यानी मान लीजिए मैंने इसको पकड़ा है ऐसे, ठीक है, तो जो 2 साल का बच्चा है उसके दिमाग मस्तिष्क से हुआ ये, ठीक है, उससे नहीं हुआ मतलब। और जो जन्म के समय हुआ उसने अगर मान लीजिए कुछ भी किया, मुट्ठी बांधे रहता है ऐसे करके, नहीं बांधे रहता, कुछ भी कर रहा है तो उसका स्कीमा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उस समय उसका डेवलपिंग फेज में वो अभी जान ही नहीं रहा है। 2 साल तक डेवलप हुआ, उसके बाद यहाँ तो डेवलपमेंट होगा ही, ठीक है। और आप लोग बैठे हो यहाँ से, ठीक है, किशोरावस्था और पौधावस्था तक चले गए हो, ठीक है। आप जो भी काम करोगे सोच समझ के करोगे कि नहीं करोगे, कि रैंडम करते हो? अरे आज तो चलो कोचिंग घूम के आएंगे, एकदम पढ़ लेंगे, ऐसे करते हैं क्या? आपकी सारी क्रियाएं मस्तिष्क से कनेक्टेड है। तो जो मैं कहना चाह रहा था, ये जो स्कीमा है ये जन्म के समय क्या हो रहेगा, 0 रहता है, ऑलमोस्ट 0 रहता है, ठीक है। कब तक डेवलप हो जाएगा, तो 2 साल। इसीलिए जो 2 साल में था नहीं, क्या किसका प्रयोग करने लगा, ये स्कीमा का। कब से? 0 से, मतलब जन्म से 2 वर्ष। आया, क्लियर हुआ? ठीक, पूछ लिया कीजिए भाई कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं 10 बार, ठीक। और कौन सा अवस्था है, अच्छा ये बता दिए ना। दूसरा अवस्था देखो, दूसरी अवस्था कौन सा है आपका, पूर्व संक्रियात्मक से प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष। अब यहां पर आप थोड़ा सा जो बाल्यावस्था किशोरावस्था पढ़े ना, वही सब चीजें हैं। 2 से 7 वर्ष में मानसिक विकास कैसा है उसका, देखो कैसे कर रहा है। तो 2 से 7 वर्ष का बालक क्या करेगा, पूर्व अंतः प्रज्वलन भी कहते हैं इसको, ज्ञान का विकास होने लगता है। अब सारा चीजें ना डेवलप करने लगे, जैसे पहले था ना, समय अब क्या करेगा, डेवलपिंग फेज में आ जाएगा। याद रखिएगा, इसके दिमाग की बात कर रहे हैं, ठीक। तो दिमाग में देखो कैसे विकास हुआ। पहला पूर्व संक्रियात्मक, संक्रिया देखो क्या होती है, संक्रिया, ठीक है। इस संक्रिया को 2 भागों में बांट दो, एक हो गया पूर्व, एक हो गया आपका उत्तर ही बोल दो या फिर संक्रिया ही बोल देते हैं, ठीक है। पूर्व संक्रिया, संक्रिया मतलब होती है क्रिया, ठीक है, मानसिक क्रिया, मेंटली एक्टिवेटेड, ठीक है। ये क्योंकि मस्तिष्क की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड, मतलब मस्तिष्क कब एक्टिवेट रहेगा, तो संक्रिया कब करेगा, तो पूर्व संक्रिया यानी एक्टिवेशन का दौर चालू हो गया है, यहाँ से पूर्व चालू होने वाला स्टार्टिंग फेज। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके जब अगला स्टेज है 7 से 11 और ज्यादा एक्टिव है। इसमें कैसे संक्रिया करेगा वो देखो। पहला क्या करेगा, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करेगा, अपना बुद्धि लगाएगा और खेलना चालू करेगा, पहला काम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसका क्या करेगा, प्रतीक शब्दों चिन्हों का प्रयोग करेगा। देखिए ये जो बालक होता है, आप उसको कागज दे दो, कागज, ठीक है, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं बना पाएगा। देखो इतना ही बनाएगा, ऐसे बनाता है, इससे टेढ़ा मेढ़ा करता है ना, प्रतीक चिन्ह, इतना ही उसका चित्र है, देखियो ऐसे। तो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करेगा, प्रतीक साइन का प्रयोग करेगा। ये क्या करेगा, अपना मतलब अपना दिमाग को विकसित कर रहा है ना, धीरे धीरे इसमें भर के चित्र बन जाता है आगे चल। तो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करेगा। प्रतीकात्मक खेल खेलना लगता है, पड़ोसी के साथ खेलता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जो भी है, ठीक है। जैसे आपको मान लो बैट पकड़ा दो, बैट खेलने लगे, ठीक है, आपका बॉल पकड़ा, बॉल खेलने लगे, तो प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करता है, रेखा खींचने लगता है, ठीक। सही अनुपात का अंतर, अच्छा इसको नहीं, तो इस अवस्था में इसका मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं होता है कि वो क्या करे, सही अनुपात का पता लगाए। एक प्रतीक भी एक बार और क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे। देखो प्रतीकात्मक और क्या बोल रहे थे, एक आपका सही अनुपात। एग्जाम्पल से ही इसको समझे आप, ठीक है, और क्वेश्चन तो वही जो लिखा है वही है, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, आप छोटे लड़के को, ठीक है, 100 का नोट देना, ठीक है, और बहुत खनखनाता हुआ सिक्का देना, 2-4-10, ठीक है, किसको लेगा वो? क्लियर है ये बात? यही चीज बोल रहा है वो ना, वो उसको नहीं पता है कि सही और गलत क्या है। वो क्या चीज देख रहा है, प्रतीक देख रहा है, खनखना रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, साउंड आ रहा है, उसको ही चाहिए, ठीक है। अब ज्यादा बड़ा हो जाता है फिर जान जाता है ना, 100 रुपया होता है, ठीक है, ज्यादा आता है। मगर आप देखना उसमें क्या करता है, प्रतीक चिन्ह, मतलब उसको जिसको जो खनखनाहट है, झंझनाहट है, जो साउंड है, उसको देखता हूँ, ठीक है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक रूप से व्यवहार करता हूँ, ठीक। वो 100 रुपये रहेगा, 100 बच्चा को ले जाकर ना, देखो तो अपने जाके पड़ोसी दिखाएगा, देखो ये देखो इतना सारा पैसा है मेरे पास, ठीक है। और कॉइन्स रहेगा, कॉइन्स, ठीक, कॉइन्स को बहुत वैल्यू करता है, उसको पता नहीं। इसी तरह से अगर मान लीजिए अनुपात बोल रहे हैं ना, सही अनुपात भी अभी इसका मेंटल स्टेज ऐसा है कि सही अनुपात भी उसने क्या किया है, अभी पकड़ नहीं पाया। जैसे देखिए मैंने रख दिया उसके सामने बहुत सारा रुई, ठीक है, और छोटा सा 1 किलो का बाट, ठीक है, तो बोलेगा वो जो रुई दिखेगा ना उसको, बोलेगा नहीं यही ज्यादा है, यही ज्यादा है। हाँ, तो वो नहीं, इसका अंतर नहीं कर पाएगा, तो अंतर नहीं कर, सही अनुपात नहीं पकड़ पाता है। क्लियर है?
तो याद रखिएगा सही अनुपात, उसमें इसका मेंटल स्टेज ऐसा रहता है कि सही अनुपात वो नहीं, ये मैं नहीं कह रहा भाई, सच बता रहा हूँ, नहीं फिर बोलोगे सर मैं नहीं, वो जीन पियाजे जी कहना है कि सही अनुपात नहीं कर पाता है। क्या होता है ये ना साधारण अवस्था में बता रहा हूँ, क्या होता है कई बच्चे बौद्धिक रूप से थोड़ा आईक्यू क्या है, समाज ऐसा हो चुका है, उस समय उनके समय मोबाइल नहीं था, समझे बात को, तो हो सकता है कि ये जो अवस्था है 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर 7 साल में तो सब जान जा रहा था, बिल्कुल जान जाता, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ 7 साल में जान जाएगा, ठीक है, मगर वो डेवलपमेंट देखो ना जी, हमारी पीढ़ी जो पहले वाली है जो आ रही है वो कितना एडवांस जा रही है, ठीक है, जब हम उस समय कुछ नहीं जानते थे तो वो बहुत कुछ जान रहे इस समय, तो बात को समझिए ना जी कि वो ना थोड़ा पहले सीखेंगे आपसे, ठीक है, तो जो साथ है ना ये घटेगा। तो अभी के जो मॉडर्न जो हमारे मनोवैज्ञानिक है ना ये और अगर थ्योरी दें तो इसको और घटा देंगे, ओके, मगर जीन पियाजे का सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैं आपको चल रहा हूँ, क्लियर है ना, ठीक है, बिल्कुल ये जो है एकदम व्यवहारिक नहीं बैठेगा, ओके, 7 साल कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, 7 साल का लड़का बहुत जानता है, ठीक है, आपसे भी जानता है सही अनुपात का, अरे हाँ तो एक भांजा भतीजा है, भांजा है, जान जा रहा है नोट और सिक्के में अंतर है कि देखा 5 साल का है, ठीक है, तो 7 साल तक बोल रहे हैं, मगर अभी के लिए जीन पियाजे के अनुसार सही अनुपात नहीं कर पाएगा और प्रतीकात्मक खेल खेलेगा, ये समझ में आया जो लिखा हुआ था, ठीक, ठीक, सही चित्र नहीं बना पाता, बोला ना सही चित्र नहीं बना पाएगा, ठीक है, विलोमयता का गुण पाया जाएगा, सजीवता के लक्षण, सजीवता के लक्षण मतलब सुनिए ये वाला समझ लो, सजीवता के लक्षण, सजीवता के लक्षण मतलब अपने गुड़िया को सजीव देखेगा, चंदा को चंदा मामा बोलेगा, ओके, ये सजीवता के लक्षण आते हैं उसमें, मतलब जीवन का लक्षण, चंदा मामा दूर के ऐसे करके, हाँ पुआ पकावे गुड़ के ऐसे, और आपका जो लड़कियां बच्चियां हैं ना वो डॉल हो ना मेरा बेबी ये ऐसे करेंगे, तो डॉल के साथ खेलते हैं ना, देखना ना शादी करवाएंगे उसका, ठीक है, डॉक्टर बन जाते हैं नहीं देखे क्या किए भी होगे क्या पता है ना, शर्म आ रहा होगा, लड़के लोग जी आप लोग हैं नहीं सुने कहानी चंदा मामा वाला, सुने ना, देखो जुड़े रहोगे गांव घरों में ना, तो ये सब मिलेंगे आपको, सजीवता सब जीवन से आप सब चीज ना मतलब आपको जीवंत लगेंगे, है ना, कोई मरा हुआ चीज ऐसे नहीं लगता है, ठीक, चंदा को भी चंदा मामा कहा जाता है बचपन, ओके, तो ये अवस्था कौन सी अवस्था है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सजीवता के लक्षण कब से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कब से तो है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था में सजीवता के लक्षण नहीं दिखेंगे, ठीक है, ओके, और उससे पहले वाले में तो ये सब चीजें आएंगी ही नहीं, ये सब आएंगी ना, उस तो वो किससे कर रहा है, वो पूरा दिमाग अपना किससे चला रहा है, हाँ इंद्रियों से छू कर देख कर सुन कर ऐसे ना, और ये वाला स्टेज थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ किसमें पूर्व संक्रियात्मक, अब पूरा संक्रिया करेगा, पूर्व संक्रियात्मक के बाद आपका कौन सा आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, मूर्त मैंने अभी भी बताया, मूर्त और अमूर्त में अंतर, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये कहां से चालू हो जाएगा तो 7 से लेकर 11 तक, पिछले में क्या नहीं कर पा रहा था सही अनुपात, अभी क्या करे जान जाएगा, ठीक है, जान जाएगा कौन भारी, तो सही अनुपात करने लगेगा, ठीक, उसके बाद प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कम कर देगा, उसको पता चल जाएगा कि कौन कितना ज्यादा है कौन क्या कम है, तो याद रखिएगा सही अनुपात कर लेता है, तार्किक चिंतन जहां से स्टार्ट हो जाता है मूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है, मूर्त चिंतन में देख के चिंतन करे, सुनो देख के चिंतन कैसे, जैसे मैंने बताया, क्या बताया, जैसे पंखा बता दिया, ठीक है, देखा है ना आपने, तो सोचेगा कि ये पंखा जो है ये चल कैसे रहा, ठीक है, चल रहा है तो कैसे चल रहा है, तो बिजली से चल रहा है, घर वाले बता दिए बिजली से चल रहा है, तो देख देख के चिंतन करने लगेगा, ओके, देख पेड़ है पेड़, ठीक है, तो बोल दिए पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलता है, सोचेगा पेड़ से क्या मिलता है ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ हरा होता है, तो देख के चिंतन करने लगेगा, सबको देख देख के सोचने लगेगा, ठीक है, तो सोचवाना भी पड़ता है बच्चों को, ठीक है, ये देखो बेटा ये है ऐसे सोचो ऐसे करके, तो बताना पड़ता है कि ये पर्सपेक्टिव होते हैं, तो याद रखिएगा कैसा चिंतन होता है, तार्किक चिंतन हो जाता है, मूर्त चिंतन के साथ कैसा चिंतन चालू होता है, तार्किक चिंतन, ओके, अच्छा, क्रम आकार भाग बताया ना, क्रम आकार भार क्रमबद्धता आदि समझने लगता है, यानी भाई अनुपात वगैरह सब कुछ ठीक करने लगता है, उसको ना पता चल जाएगा भार किसका ज्यादा है, कौन सा क्रम, पहले देखो सुनो बता रहा हूं, 5+ ये आप लोग के साथ समस्या हुई होगी क्योंकि ये जो फेस है ना ये याद रहता है हल्का, ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि आपको कुछ याद नहीं, तो हो सकता है आपके साथ ही गुजरा हो ये, 5 + 4 कितना हुआ 10, लड़का लोगों को सिखाते हैं, देखो लड़का 5 + 4 10, अब इसी को बोलो देख गुरुजी क्या कर दिए, अब बताओ तो गए, ठीक है, ये ऐसे बोले ना वो बनेगा इस बंदा, ये कैसे हो गया, ठीक है, ये भी कितना आएगा 10, अभी आप अपना दिमाग मत लगाइए क्योंकि अभी बोलोगे अरे ऐसा तो ईजी है, ये अवस्था नहीं बोल रहा ना, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला अवस्था की बात कर रहा था, ये इवेंट तो जान जाएगा, ये जो बोल रहा हूँ ना देखो आरोही अवरोही क्रम ना समझने लगता है, ये देखो ये क्रम बता रहा हूँ,
इससे पहली वाली अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या होता है 5 + 4 उसको सिखा दो 10, मगर जैसे बदलोगे ना क्या 4 + 5 तो क्या होगा, वो समझ नहीं पाएगा 10 कैसे हुआ, बहुत समय लगेगा। मगर इस स्टेज में आते आते तक इसका क्लियर वो कर लेता है, क्लियर है, कर लेता है। आप लोग बताओ, देखो इसमें तो नहीं फंसे हो गए, इतना इजी लग रहा है, मगर माइनस प्लस वाले फंसे होगा ना जी, ठीक है। जैसे कभी कभी देखना ऐसे लिख देते हैं 5 - 4, ठीक है, या फिर 4 + 5, अब ये कैसे हो गया, ठीक। तो ये चीजें है ना उस अवस्था तक नहीं डेवलप हुई होती हैं। इस अवस्था में क्योंकि अब कैसा चिंतन करने लगा है, तार्किक चिंतन करने लगा, तो उसको स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। हमने नहीं क्रम नहीं बदल देते हैं और बोलते हैं क्रम बदलने से कुछ नहीं होता है, तो वही चीजें ना पहले उसको स्पष्ट नहीं होती है, उसको क्या हम सबको नहीं होती है, कभी कभी डाउट होता ही है। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे आते हैं तो स्पष्ट कर ले, हाँ इसको यहाँ तक यहाँ पर मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वाला, ठीक। तो ये वाला कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आरोही अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का डिफरेंस कब सीख लेता है, तो मूर्त संक्रिया। अब कब नहीं आता है तो मुझसे पहले कौन सा संवेगा, वो तो पुराना हो गया, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक। लास्ट देखो, लास्ट पेज। अब लास्ट पेज तो जानते ही हो 11 से 15 या 16 है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। देखो जो मैंने बोला ना, देख कर चिंतन, ये देखा और चिंतन करा। अब ना देख, बस बता दिया उसको कि बेटा ताजमहल जो है ना वो संगमरमर से बना, ठीक है। सोचने लगेगा कि हाँ संगमरमर कैसा होता है, ठीक है, काला होता है कि पीला होता है कि सफेद होता है, तो सोच सोच के चिंतन करता है, मतलब बिना देखे, मतलब उसको दिखाए नहीं है ना, बस बताए, ठीक है, बताए तो बता दिया है तो चिंतन करने लगे। उसको अगर आप समझाओ कि राजस्थान में डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो आपने दिखाया तो नहीं है ना, कहाँ बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड की दिखाया, तो वो सोच लेगा, अमूर्त चिंतन उसका स्टार्ट हो जाएगा, बिना देखे चिंतन स्टार्ट कर देगा। अमूर्त चिंतन, अमूर्त मतलब जो नहीं है, ठीक है, उसका चिंतन करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। क्लियर है, तो याद रखेगा ये कैसा चिंतन हो जाएगा, अमूर्त चिंतन। निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति इसमें स्पष्ट हो जाती है, अंकों का प्रयोग करने लगता है, कार्य कारण के प्रभाव, कार्य और कारण क्या अंतर करने लगता है, कार्य कारण में अंतर, ठीक। सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं, अच्छा इसको छोड़ दो, ये वाला तो आगे बताना है। कार्य कारण में अंतर करने लगा, वो पहले भी बता चुका हूं सहस्त्रावस्था में। कार्य क्यों किया जा रहा, उसी को क्या बोलते हैं, कार्य कारण। पहले आप कुछ भी बोलते तो काम कर देगा, तो कार्य कारण में अंतर नहीं जान रहा, मगर अब कोई भी काम करेगा तो लॉजिक लगाए, ठीक है, क्यों हो रहा है और मैं क्यों करूं इसको, ठीक है। तो कार्य और कारण में अंतर स्पष्ट करने लगता है। लास्ट स्टेज में कौन सा में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेज उन्होंने बताई है, किसकी, मेंटल डेवलपमेंट की, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट डेवलपमेंट की, किसने बताई है, जीन पियाजे ने। 4 स्टेज का नाम कौन बताए, ठीक, बताओ तो, बता दोगे, ठीक, बताओ। हाँ संवेदना, और कब से कब तक है, 2 वर्ष, ठीक। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, अब मूर्त संक्रियात्मक या 11 से 15 या 16, ठीक है, बन जाएगा। यही 4 था। स्टेज का बताया तो जी कि कौन कौन सा है, एज, हाँ जन्म से 2, हाँ 2 से 7, 11, ठीक 15, ठीक बन जाएगा। तो ये जीन पियाजे का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, पढ़िएगा बिल्कुल, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछेंगे, अभी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, यहाँ से प्रश्न आने ही आने। देखो बहुत सिंपल प्रश्न आने हैं, क्योंकि बता रहे थे कि नया जुड़ा है, फिर भी आप याद रखें 4 अवस्थाएं हैं, नाम पूछ लेगा, ठीक है, कौन सी पहली है कौन सी बाद में है, ठीक है, ज्यादा किया तब जाएगा अंदर कि इसमें क्या होता है, ठीक है, क्लियर है ना। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, ओके, 12वीं लेवल का एग्जाम है, ठीक। तो ठीक आगे बढ़े, अब सुनो तो ये जीन पियाजे ने ना क्या किया, उन्होंने ना वातावरण पर जो, देखो बच्चा कैसे आपका मानसिक विकास कैसे हुआ, तो उन्होंने 2 चीजें बताई, ठीक है। एक बताया क्या, वातावरण, क्या बताया, यानी जो बच्चा है अपने एटमॉस्फेयर से सीखता है, ओके, याद रखिएगा, बच्चा कैसे सीखेगा, एटमॉस्फेयर से सीखेगा, और उसमें उसके साथ साथ क्या है, उसके बाद किसे सीखेगा, वंश क्रम, ठीक है, किससे सीखेगा, तो वंश क्रम से सीखेगा, यानी अपने क्या बोलते हैं जो जेनेटिक्स है ना, ठीक है, उससे सीखेगा, वंशानुक्रम से सीखेगा, ठीक है। तो 2 चीजों से सीखता है, सबसे ज्यादा किससे सीखता है, तो वातावरण से। उन्होंने बताया कि बच्चे का पहले विकास होता है, कैसे, क्या होता है,
विकास, और उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, लर्निंग करता है यानी अधिगम करता है। देखो इस बाल मनोविज्ञान में ना लर्निंग को, सीखने को अधिगम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो डरना नहीं, अधिगम का मतलब क्या हुआ, सीखना, लर्निंग। तो लर्निंग उसका कब होगा, याद रखिएगा, पहले क्या होगा, उसका विकास होगा, क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसके बाद वो फिर क्या करेगा, लर्निंग स्टार्ट करेगा। ये उनके सिद्धांत हैं, उन्होंने कहा है कि पहले वो विकास करेगा फिर लर्निंग करेगा, पहले अपना ग्रोथ करेगा और उसके बाद फिर सीखना चालू करेगा, ये उनका कहना, ठीक है। कई ऐसे मनोविज्ञान है जो उल्टा बोलते हैं, पहले लर्निंग करेगा फिर विकास करेगा। आप लोग निर्णय लो कि पहले क्या हुआ आपका, पहले आपने विकास किया कि लर्निंग हुआ, कि लर्निंग होने के बाद आपका विकास हुआ, बताओ तो ठीक है। ये ऐसी कड़ी है ना कि एग्जैक्ट नहीं कह सकते आप, है कि नहीं, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता ना, इसीलिए तो अलग अलग मत होते हैं ना, अलग अलग। जीन पियाजे का मत मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कहो जी आपका विकास, बोलोगे पहले लर्निंग, कैसे लर्निंग हो गया, ठीक है, जन्म लिए तो सीखना चालू कर दिए क्या, नहीं ना, पहले ग्रोथ हुआ ना, ठीक, और उसके बाद फिर देखो उसी समय आपका जब ग्रोथ हो रहा था तभी लर्निंग भी हुआ, साथ साथ सीख रहे थे, नहीं इंद्रियों से सीख रहे थे। तो ये दोनों ना थोड़ा सा मैच, बीच के रास्ता अपनाया जाता है, बट इनका क्या कहना है, पहले विकास होगा फिर क्या होगी, लर्निंग। क्लियर है, याद रखिएगा, ये नियम लिख लीजिएगा, बच्चों का पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। ये किसने कहा है, जीन पियाजे का स्टेटमेंट, ठीक है। पूछ लीजिए आप लोग ऑनलाइन वाला, अब ऑफलाइन में कोई दिक्कत पूछ लो। देखो देखिए, तो वैसे तो विकास लिख दें क्या, लिख लिए, लिखना पड़ेगा, बता दीजिएगा, लिखेंगे तो लिखना। तो देखिए वैसे तो ना जीन पियाजे का सिद्धांत काम आ जाएगा, फिर भी एक और साइंटिस्ट का मैं बता देता हूँ अपनी तरफ, ठीक है। जीन पियाजे ही काम चल जाएगा, बट फिर भी बाल विकास में ना, हाँ, एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका भी सिद्धांत काम आता है, ठीक। तो उसको भी थोड़ा सा देख लो 5-10 मिनट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे आधा घंटा, ठीक। देखो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जोरॉम ब्रूनस, ठीक है, कहाँ के हैं वो, कहाँ के हैं, अमेरिका के। उन्होंने भी बालक के संज्ञानात्मक यानी बुद्धि का ही क्या किया है, अध्ययन किया, बाकी पक्ष पहलू नहीं ना। कई लोग अलग अलग है, शारीरिक, ठीक है, शारीरिक अध्ययन किया है, कई लोग मानसिक किया है, मतलब मानसिक ही हो गया, और मतलब संवेगात्मक इमोशंस पे क्या है, ये दो लोग बता रहा हूँ अभी, ठीक। एक आपका पियाजे और एक कौन हो जाएगा, जोरॉम ब्रूनर। ये जो है ना, इन्होंने भी किया, और इन्होंने क्या किया, देखो यूएसए थे, इन्होंने बोला 4 स्टेज नहीं होते, 3 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है, 3। हम लोग को देखो, हमको अपना कंक्लूजन नहीं बनाना है, ठीक है, हमको जो सिद्धांत है उसको उनके अनुसार पढ़ना है। तो 3 बनाए उन्होंने, कितने बनाए, 3, ठीक है, 3 स्टेज। कितने स्टेज बनाए हैं, 3। अच्छा, जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसको संशोधित किया उन्होंने, जो था ना सिद्धांत, वही बोल रहे हैं ना, जैसे आप लोग हो, मान लीजिए अभी तो भी पढ़ रहे ना जी, ठीक है, उसके बाद भविष्य कौन जान रहा है, बदल गए, मनोविज्ञान बन गए, और उसके बाद आप लोग ही इसको सुधार, नहीं 3 नहीं, एक होता है, एक है ना, एक भी नहीं होता बोल दो। तो ये कौन जा रहा है, फिर कभी आप ही लोग सिद्धांत पढ़ाते रहे क्लास में, है ना। तो ये बात जो है, ये ऐसे इन्होंने क्या किया, जीन पियाजे के सिद्धांत को क्या किया, संशोधित किया, ठीक है। सर्वाधिक महत्व इन्होंने शिक्षा पे दिया है, किस पे दिया है, शिक्षा पे। उन्होंने वातावरण पे दिया, किस पे दिया है, वातावरण, याद रखें ना, जीन पियाजे ने किस पे दिया है, एटमॉस्फेयर पे दिया है। देखिए अलग अलग सिद्धांत, उन्होंने बोला कि एटमॉस्फेयर से बच्चा सीखता है, सही भी है, गलत थोड़े, और उन्होंने बोला शिक्षा होगा, शिक्षा सीखता है, ये भी सही है, गलत थोड़े, ठीक। तो शिक्षा सीखता है, ठीक। चलो 3 सिद्धांत देख ले एक बार, नाम हेडिंग डाल लीजिए बस आप लेके, जोरॉम ब्रूनस का संज्ञानात्मक सिद्धांत, यूएसए के थे ये, वो स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। जब पेट भरा रहता है ना तब ये सिद्धांत निकलते हैं, हाँ तो देख लो ना, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ठीक, हाँ क्या, हाँ डेवलप जो हो गया ना तभी आदमी सोच पाता है, नहीं तो अभी पेट का इंतजाम करते रहता है, हाँ तो कहाँ से सुबह खा लिए हैं, शाम को पाएंगे नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये आपका यूएसए के थे, ओके। आगे बढ़े, 3 सिद्धांत देख ले थोड़ा जल्दी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको बता दे रहा है। देखो 3 चरण बताए, पहला कौन सी अवस्था है, देखो क्रिया निर्माण विधि, क्रियात्मक विधि, निर्माण विधि, या इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। देखो अच्छा रुको, पहले मैं समझाई दूं, जीन पियाजे के सिद्धांत बताओ तो। पहला, जन्म से 2, 2 से 7 से 11 से 15, है ना, 15 या 16। अब सुनो,
इन्होंने पहला स्टेज ऐसे ले लिया है, ठीक है, एकदम सिंपल देख लेना, जैसा उसमें वत होगा वैसे उसमें होगा, कोई अंतर नहीं है। दूसरा स्टेज भी उन्होंने वैसे ही ले लिया है, ठीक है, और ये जो दोनों स्टेज है ना इनको एक कंक्लूड कर दिया, हो गया 3, ठीक है। तो आप नाम कैसे याद रखो, जन्म से 2, 2 से 7 और 7 से सीधा कहां पहुंच जाओगे 15-16 पहुंच जाओ, बना इजी है ना। तो जेरोम ब्रूनर ने है ना पहला जो अवस्था है सेम टू सेम वैसा उन्होंने भी माना है कि वैसे ही होता है, दूसरा फेज भी उन्होंने माना है, और तीसरे चौथे को बोला कि नहीं ऐसे नहीं होता, तीसरा चौथा एक साथ, जो देखो बोला डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, मैं वही समझा रहा था उससे पहले कि आपको ये जो चौथा तीसरा स्टेज है हो सकता है कि क्या हो जाए, पहले हो जाए, है ना। कोई लोग आएंगे ना तो ये अब देखो इतना तेजी से हमारा समाज बढ़ रहा है, इसको भी काट के क्या करेंगे, इसमें कर देंगे। अब हो सकता है आगे चल के भविष्य कौन जाता है, बात समझ पा रहे हो, वहां तक पहुंच रहे। मैं क्या कर रहा हूं, डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है, इन्होंने बोला कि नहीं तीसरा और चौथा एक ही है, ठीक है, तीसरा होगा उसके बाद चौथा होगा, ऐसा नहीं है, तीसरा चौथा क्या है एक ही, आगे चल के ये जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा प्रलय हो जाएगा ठीक है। बच्चा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल मेरा लाओ, जन्म लिया मेरा मोबाइल दो, ठीक है, वो स्टेज की बात है रही, ठीक है। तो ये 3 स्टेज अभी याद रखें, कहाँ, जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 15, 16-15, ठीक है, बनेगा। तो वही वाला पहला स्टेज होगा, वही गामा का अवस्था है ना, इसी को इनएक्टिव स्टेज कहा उन्होंने, इनएक्टिव, ठीक तो बोल रहे हैं, कैसा स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज, निर्माण विधि, क्रियात्मक विधि इनएक्टिव स्टेज के नाम से जन्म से, जैसा उन्होंने होगा तो वैसे ही होगा। देखो क्या होगा, शारीरिक क्रिया करेगा, मैंने बोला ना गामा क्रिया मतलब, गामा का मतलब शरीर से की जाने वाली क्रिया क्या कहते हैं, मोशन स्टेज अथवा मोटर स्टेज कहते हैं। तो गामा क्रिया कैसे करेगा, चलेगा, दौड़ेगा, हाथ पर हिलाएगा, ठीक है, यही क्रिया करेगा इनएक्टिव स्टेज। पहला जन्म से लेकर 2 वर्ष अपनी इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, सीखता है बच्चा, ठीक है, छू कर, पकड़ कर, देख कर, सुन कर, ठीक, इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, इनएक्टिव से क्रिया निर्माण विधि, इसमें क्रिया का निर्माण होगा, इसमें क्या होगा आपका निर्माण विधि भी बोलते हैं। और जो हमारा जो पहला जो चरण होता है गामक वाला, इसमें कैसे करेगा, गामक क्रिया करेगा, शारीरिक क्रिया करेगा, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, और कुछ नहीं करता है, शरीर की क्रिया करने के अलावा कुछ नहीं करेगा, तर्क से बुद्धि से बोलेगा नहीं हो आपको, ठीक है, बता नहीं पाएगा कि मेरे को दुख है, ऐसा है, वो शरीर शारीरिक लेवल पर प्रतिक्रिया, ज्यादा होगा तो रो देगा, ठीक है, और होगा तो हंसेगा, ठीक, तो ये प्रक्रिया करता है, ये इसका याद रखना, ठीक। भाषा वैसा कुछ नहीं होता, इसके अलावा कुछ नहीं करता, ना ज्ञान होता है, ना भाषा होती है, कुछ नहीं होती। ये पहला स्टेज हो गया। देखो दूसरा स्टेज क्या हुआ, छायात्मक स्टेज होगा, कौन सा, प्रतिमा आधारित या छायात्मक, ये इसको याद रखिएगा, छायात्मक, प्रतिबिंबात्मक, ठीक है, रिफ्लेक्टिव स्टेज कब से होती है, 2 से लेकर 7 तक छाया बनती है उसमें। देखो ना बताया ना, ये जैसे बताया, ये देखो एप्पल, ठीक है, एप्पल बताए बच्चों को, आपको नहीं, छाया बन रही, तो धीरे धीरे क्या हो गई है, छाया बनने लगती है, चिंतन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, छायात्मक स्टेज के नाम से जाता है। बालक सूचनाओं को संप्रत्यय के माध्यम से, संप्रत्यय के माध्यम क्या मतलब होता है, दिमाग में बनने वाला बिंब, ठीक है, दिमाग में बनने वाला जो चित्र होता है उसी को संप्रत्यय कहते हैं, ठीक। जो आपके दिमाग में चित्र बनता है ना उसे क्या बोलेंगे जी, संप्रत्यय। संप्रत्यय के माध्यम से बालक सीखता है, ओके, किसके माध्यम से सीखता है, संप्रत्यय के माध्यम से, ओके। तो याद रखिएगा, बालक में संप्रत्यय के माध्यम से सीखने के साथ साथ उसमें छाया बनेगी, ठीक है, छाया बनेगा तो क्या होगा, वो उसको याद देखो जान जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक बार दिखा दिया ना, उसके बाद कभी भी मार्केट में ले जाएंगे, जैसे बोले घोड़ा बता दिए, दिखा दिए, तो देखेगा तो घोड़ा बताएगा वो, ठीक है, उसे सीख रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छायात्मक अवस्था बोलते हैं। वही होगा कब से, 2 से लेकर 7 तक, ठीक है, ठीक। तीसरा स्टेज देख लो, लिख लीजिएगा, मैं नोट्स दे दूंगा भाई, ठीक है। संकेतात्मक चिन्हात्मक आधारित सिंबॉलिक स्टेज 7 से लेकर 16, ठीक है, 15-16। तो तीसरा स्टेज कौन सा है ब्रूनर्स का, कौन सा, संकेतात्मक चिन्हात्मक आधारित या सिंबॉलिक स्टेज के नाम से जाना जाता है, सिंबॉलिक, ठीक है, चिन्हों प्रतीकों माध्यम। देखो किसमें क्या करें, जीन पियाजे की तीसरी और चौथी अवस्थाओं को मिला दिया कि नहीं मिला दिया, ठीक है, ये डेवलपमेंट का स्टेज है, ये देखो अभी हुआ। उसके बाद मानसिक विकास कैसे होता है, संकेत चिन्ह पर आधारित होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें जो चिंतन होता है कैसा होता है, तार्किक, कैसा हो जाएगा, जैसा उसमें आपने पढ़ा ना 3 और 4 में, मिला देना ना, और कुछ नहीं है, जैसा उसमें तार्किक चिंतन हो जाएगा, लॉजिक पे बात करेगा, ठीक है, उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। तो ये आपका याद रखिएगा, कार्य और कारण में अंतर स्पष्ट करने लगेगा, कार्य क्यों किया जा रहा है, तो कार्य और कारण में अंतर क्यों से स्टेज होगा, संकेत या चिन्हात्मक आधारित सिंबॉलिक स्टेज बोलते हैं। ये 3 स्टेज, थोड़ा अंतर भी देख लो, ठीक। जीन पियाजे कितनी अवस्था है, याद रहेगा,
देखना ना बन जाएगा जी, कठिन नहीं। देखो आप क्वेश्चन बनाओगे ना बहुत इजी बनेगा, बस एक बार आप पढ़ ले रहे हो ऐसा हल्का हल्का। देखो 4 है, इसकी कितनी अवस्था है 3, ठीक है। इसमें देखो तो इसमें किसने महत्व दिया है, उसमें किसको दिया है तो शिक्षा। जैसे व्यक्ति कैसे सकता है, वातावरण से अंतर क्रिया करता है, ठीक है। और इसमें देखो शिक्षा पर बल दिया है, बच्चा जो होता है संस्कृति, देखो शिक्षा आएगा, संस्कृति आएगा, सभ्यता आएगा। बालक जो होता है, इनका स्टेटमेंट है नग्न बालक नहीं होता है, कैसा होता है संस्कृति युक्त बालक होता है। उन्होंने क्या कहा था जीन पियाजे ने, याद करो जीन पियाजे क्या, पहले क्या हो जाएगा विकास, फिर क्या हो जाएगा उसका अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग। ये क्या बोलते हैं, पहले शिक्षा आएगी वही अधिगम, ठीक है। कैसे होगा, संस्कृति सभ्यता से सुसज्जित बालक होता है, ठीक है, नग्न बालक नहीं होता। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इनका ये बस समझ लीजिए, ये अपोजिट बात कर रहे हैं उनसे, ठीक है। ये वातावरण की बात कर रहे हैं, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। बन जाएंगे, आगे बढ़े, ठीक। यहां तक मैंने बताया है इस क्लास में। आपको 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार नोट्स पलटिए, आप लोग भी देख लीजिए, और आपको जहां भी लगता है जिन शब्दों में डाउट हो सकता है पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद प्रश्न पूछूंगा इंडिविजुअल सबसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए देख लो एक बार। कमेंट आया तो भेजिए। कितने लोग हैं, हाँ? 7 थे क्या 8? हाँ ठीक। अपना नंबर आप ही लिख देना, लो है रखे हो मेरे, हाँ लिख देना, मैं नहीं देना है, हाँ आप ही लिख देना जब छोड़ूंगा क्लास। चलिए जो लोग नहीं पढ़े होंगे ना उनका भी वो हो जाएगा, जो 1-2 दिन क्लास छूटी है ना वो कवर हो जाएगा। बंद करो, बंद करो। पूछोगे कुछ, नहीं पूछोगे, चलो यहीं पर पूछ लेना, नहीं समझ आएगा, ठीक है। हाँ। कौन सा वाला पढ़ो ना, स्टेट, हाँ अच्छा। बाल विकास पे उन्होंने क्या दिया है, ये वैलेंटाइन किससे किलो, ये वाला ना, किशोरावस्था प्रबल, ये वाला किशोरावस्था कैसी है, प्रबल दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, यही पूछ रहे हो। देखो सुनो ध्यान समझना, और भी किसी को लगता है पूछ लीजिए जी, अभी समय है, ठीक। देखो स्टैनली हॉल ये मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, किशोरावस्था पर उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि जो अवस्था है कैसी है, प्रबल क्या है, प्रबल दबाव है। इस अवस्था में प्रेशर में होता है बच्चा, बहुत तनाव रहता है, बिना मतलब का लगता है पूरा दुनिया का बोझ उसके ऊपर है, ठीक है। और वैसे वही बोझ क्या है, उसको भविष्य को बहुत ज्यादा क्या होती है, ओवर थिंकिंग होती है कि अरे मेरा क्या होगा। तो प्रबल क्या होता है, प्रबल दबाव होता है, तनाव में रहता है, बहुत तनाव में रहता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है बच्चा। देखिए सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करें, मान लीजिए इमोशनली है, इमोशनली भी बहुत एक्टिव होता है। कोई मान लीजिए कोई फ्रेंडशिप है, ठीक है, या फिर कोई और है, फ्रेंडशिप से ज्यादा है कोई, तो उसके बाद ना उसके लिए बहुत सेंसिटिव होगा, दबाव में रहेगा, एकदम तनाव में रहेगा, अरे छोड़ देगी तो मर जाऊंगा, अरे जहर खा लूंगा। होता देखना, स्कूल में फेल हो गया, देखो अक्सर बच्चे 10th 12th वाले बच्चे आप पॉइजन का शिकार होते, बहुत देखे, ठीक है। हम जिस पढ़ रहे थे उसी समय 1-2 नहीं पढ़ गए थे, ठीक है। तब से लेकर ये हमारे छत्तीसगढ़ ने फिर अच्छा किया, ठीक है, किसी को फेल नहीं करते अब, ठीक है, एकदम साए 90 98 ले लो, फिर तो होता हमारे बाद ही चालू हुआ है, ठीक। आप लोग को भी मिला होगा, ठीक है, नहीं मैं कोई फेल नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, नहीं होते हैं ना। देखना ना छत्तीसगढ़ का बोर्ड का ऐसा सिस्टम अभी आ गया है, प्रैक्टिकल में नंबर दे देंगे, नहीं तो ऐसे दे देंगे। बहुत ही रेयर होगा कि अब आप ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, तब फेल हो जाओगे। मगर वही देखिएगा, तनाव दबाव, यही कहने के बाद दबाव तनाव में रहता है तो है, सही तो है। स्कूल में फेल होने में नहीं सुने होगा केस साहब, होता है ना, जहर खाने का केस होता है, कोई लटक जाता है, कोई मर जाता है, ठीक है, या कोई छोड़ के चला गया तो जहर खा लिया, कोई भाग गया, तो ये तूफान पूरे उसके मन में ना एकदम अंतर्द्वंद तूफान चलते रहता है। यही है, उन्होंने ही कहा ये कैसी अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, स्टैनली हॉल, और इनका स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है, इसलिए इसको लिखे हैं,
ठीक है। स्टैनली हॉल क्या बोले, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था है, चूंकि है, ठीक है। उस अवस्था को आपने फेस कर लिया, क्या पता उसको जिया कि बस निकल गए, ठीक। तो ये अवस्था थी स्टैनली हॉल की स्टेटमेंट। क्लियर है, ठीक। और कुछ आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन करते हैं। आज अभी ऐसे करते रहे, अगली बार से टेस्ट होगा, ठीक है। मंडे से आपका कंप्यूटर की क्लास चालू हो गई, ये हो गया, अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं। क्योंकि देखो ना, मेन जो सिलेबस का जो पार्ट है ना 50 नंबर का, जो आपको 25 पाना कंपलसरी है, पहले उसको थोड़ा सा भी देख लो, पढ़ लो, है ना। तो ये क्या है 10 नंबर, ये तो आपका क्या करेंगे, ये आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे, मगर वो क्या करेंगे, आपको उसमें एंट्री दिलवाएंगे उस एग्जाम में, मतलब आप सेलेक्ट हुए कि नहीं, ठीक। तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ लो, मंडे से पढ़ेंगे उसको, मंडे से सर पढ़ाएंगे। देखो चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, संवेग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। संवेग जो होता है कैसे उत्पत्ति होती है उसकी, कैसे होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, गत्यात्मक क्रियाओं से होती है, पोषण से होती है, किससे होती है, कोई नहीं होती, ठीक है। संवेग मतलब क्या हुआ, आवेग, इमोशंस कैसे उत्पन्न होते हैं, तो मूल प्रवृत्तियों से, गत्यात्मक या पोषण से। तो संवेग की उत्पत्ति होती है, किसी होती है, इंडिविजुअल, देखो आप सब लोग ऐसे, कोई लोग बनेगा कोई लोग नहीं, पता नहीं चलेगा, किससे होती है, तो मूल प्रवृत्तियों से, क्योंकि संवेग इमोशन जो होते हैं जन्मजात होते हैं, मूल प्रवृत्तियां, ठीक है ना। मूल प्रवृत्तियां होते हैं कि नहीं होते, मैं बोला रस भी पढ़ते हो आप ना, तो सुने होगे स्थायी भाव, स्थायी मन में रहेगा वो, ठीक है। बस कोई आपको ऐसे चाटा मार देगा तो निकल जाएगा, काहे मारी मेरे को, ऐसे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो वो जो है मूल प्रवृत्तियां होती हैं, समय कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा क्लियर है। गत्यात्मक मतलब गति गति गति, हाँ ठीक बोले, अच्छा है बोल दिया, बता दिया। गत्यात्मक अवस्था यानी गति से संवेग, क्या गति से उत्पन्न होगा क्या, तो जी नहीं, गति से उत्पन्न नहीं होता। पोषण का इसमें सवाल ही नहीं है, ठीक है। खाने पीने से इमोशंस आ जाते हैं क्या, नहीं, खवा दो फिर ठूस ठूस के खवा देंगे, ले बेटा खा खा, है ना। तो खाने से भी नहीं होता, और क्या होता है इसमें तो कोई नहीं होता है। गत्यात्मक को समझ आते, गत्यात्मक होता है गति, क्या होता है, गति। तो क्या गति से, गति देने से आपके में, गति मतलब पढ़ाई में गति देती थी, इमोशन आ जाएंगे क्या, नहीं, मतलब किसी चीज में भी गति दे देंगे तो आ जाएगा क्या, जी नहीं, वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, ठीक है। निम्न में से किस अवस्था में, अब कोई नहीं बोलेगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पूछते हैं, देखते हैं कितना बन रहा है। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, मतलब जो अपने वयस्क होते हैं ना, वयस्क उसके साथ सक्रिय हो जाते हैं वो लोग। तो आपका स्टेज है पूरे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। आप सुनो ध्यान से, बाल्यावस्था जो पढ़े हैं, किशोरावस्था जो पढ़े हैं, वो उसको बन जाएगा। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क यानी पार्टनर्स के साथ कैसे हो जाते हैं, वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, कौन बताएगा, आए थे जी कल, वो देख, हाथ उठाओ तो थोड़ा, अरे बन जा रहा है हाँ, कल आना था, बताओ कैसे आप जी, नहीं उधर उधर पीछे, कैसे वो मैं लाइन, वो जो लिखा था ना, वो लाइन सुनना चाह रहा हूँ, बोले ना, हाँ याद आ गया अभी, ठीक है ना, ठीक, बन आप लोग भी वही बोल रहे थे, ठीक है। टोली की अवस्था, गैंग की अवस्था, याद आया, तो बन जाए, ठीक है। कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था, ठीक है। तो ये जो सिंपल, देखो क्वेश्चन वही है, ठीक है। टोली की अवस्था, गैंग की अवस्था, देखो ऐसे पूछ लिया, समवयस्क के साथ क्या करेगा, सक्रिय सदस्य हो जाएगा, ठीक है। अपने साथी सहपाठी से ना खेलने लगता है, एकदम गैंग बन जाएगा, मेरा गैंग है ऐसे करके, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, तो प्रैक्टिस करना इस पर, कोई नहीं बोलेगा इसको, अभी आज ही पढ़ाए वो भी दे दिया हूं ना। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेने आरंभ कर देते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 6 से 10 साल का बच्चा, बताओ जी बीच में किसमें रुचि लेगा, धर्म में, ऐसा तो हम पढ़ाए नहीं, ठीक है। मानव शरीर में, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ाया, यौन संबंधों में और विद्यालयों में, ठीक है। यौन संबंध भी बताए हैं और विद्यालय भी बताए हैं, ठीक है। बताओ किसमें होगा, 6 से 10 साल का बच्चा की बात कर रहे हैं। अब जब क्लास स्टार्ट किया तो कोई ऐसे ही बोल रहा था कि प्रारंभिक विद्यालय के, वैसा कौन बोल रहा था, किसी से पूछे थे हम, आप ही बोले थे ना, हाँ कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था है कि नहीं। तो अब वो किसमें रुचि लेता है, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में ना 6 से 10 में, अभी तो किसमें रुचि लेगा, विद्यालय में। और सुनो, यौन संबंध इसका सुसुप्त अवस्था में रहता है, मैं बताया था ना, नहीं जो कौन नहीं आया था कल परसों, कल नहीं आए थे, देख लो एक बार। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और इसमें क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। यस, बाल्यावस्था में क्या रहता है, 0, ठीक है। और किशोरावस्था में डबल एक्टिव,
ठीक है, इमोशन बहुत हावी रहते हैं। ओके, इसमें ये बहुत सेंसिटिव स्टेज होता है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और एज अ हॉस्टल वार्डन भी। ठीक है, मारपीट मत देना रहा बच्चे लोग। ठीक, याद रखिए। तो बाल्यावस्था में यौन संबंध ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, लड़ाई हो जाता है भाई बहन। ठीक है, भारी बाल खींच के नोच नोच के मारते हैं। ठीक, मार खाते भी हैं भाई। बच्चों बन जाएगा ना ये, आया समझ में आपको? ये वाला पता नहीं था, ठीक है, इसलिए नहीं बना, मगर अब पता चल गया, तीनों चीज पता दी, ठीक है, साथ साथ क्लियर हो जाएगा। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 सुपस्थ चरणों को पहचान किया गया था। बताओ अब चश्मा, क्या नाम है आपका? स्वराज। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। ऐसा किसने कहा है? ठीक, स्वराज जी बताइए, कौन प्याज है? हाँ जी, हमारे प्याज ऐसे मत बोले जी। ये इसमें किसी को दिक्कत है? आज ही पढ़ाया हूं, क्लियर है ना? क्या है? बच्चों में बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और के 4 चरण किसने बताए हैं? तो 10 बार आया, 10 बार क्वेश्चन, सी टेट ये सब, ठीक है, किसने है? 4। यही हलवा वाला प्रश्न रहता है ये मनोविज्ञान, ठीक है। हाँ, बस पढ़ा, आप पढ़ा होना चाहिए आपको, है ना? अब अगर रैंडम उठ के जाओगे तो नहीं बनेगा, बता दे। अगर आपने इस सब्जेक्ट को नहीं, भले एक बार सुन के निकल जाओ, चल जाएगा, ठीक है, मगर आपने ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि रट के निकलो, है ना? अलग सब्जेक्ट से थोड़ा, बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग होता है, बन जाएगा ये, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? चलो बताओ तो, भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? अच्छा, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, फिर भी बन जाएगा, बताओ। अच्छा, ये नहीं बताया हूँ, यही बता दूंगा। भाषा विकास, अच्छा भाषा विकास तो नहीं बताया ना, जीन पियाजे के भाषा विकास के संबंध में क्या था, फिर भी एक बार कोशिश तो करो। आप लोग किसको मारोगे? भाषा विकास में जीन पियाजे के स्टूडेंट क्या है? अनुवांशिक होता है, सामाजिक अंतरक्रिया कैसे होता है, अहम केंद्रित होता है, आपका विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक क्रिया के द्वारा किया जाता है। बन जाएगा बाप, ठीक है, एक कोशिश तो करो। ठीक, दोनों को बताना, ठीक है। अच्छा अच्छा, भाषा विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? ठीक है, कमतर आंका गया है पहला, ऐसे नहीं बताया हूँ, दूसरा वाला तो बताए, ये तो बन ही जाएगा, इसको देख लीजिए। ठीक, कौन सा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन सही है? संज्ञानात्मक विकास सभी पढ़ाए हैं, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, बता के देखो तो। संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण है क्या? काटते हैं ना, चलो ना, एलिमेंट्री मेथड लगाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास संस्कृति के अनुसार होता है। संस्कृति के अनुसार बताए थे, क्लियर है ना? किसके अनुसार था? वातावरण, ठीक है। अभी देखो, वही वातावरण, संस्कृति और शिक्षा किसमें जाएगा? गुणर में, क्लियर। संज्ञानात्मक विकास निरंतर नहीं होता है, संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा क्या? हर चरण में हो रहा था, 2 जन्म से लेकर कब तक? 16 तक। कहीं रुका था क्या? ये कटा ही नहीं कटा, तो क्या होगा? बचे गया। एलिमेंट्री मेथड लगाते हैं इसको, नहीं हमको पता तो ऐसे। संज्ञानात्मक विकास किसी भी चरण में छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है। आप ना चाहते हो भी सीख रहे हो, 100 सीख रहे हो। छत का है कैसे गिरेगी, इसमें क्या लगा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लगा है? सीमेंट लगा है, गिट्टी लगा, वो सीख रहे हो आप। तो संज्ञानात्मक विकास को आप नहीं रोक सकते, वो चलते वाली प्रक्रिया है ना। बौद्धिक विकास होता ही रहता है ना। ये तीसरे में किसी को दिक्कत है? आंसर अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ये कटेगा कि नहीं कटेगा ये वाला। संज्ञानात्मक विकास निरंतर नहीं होता, ये और ये इसी में से हो सकता था, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास 5 चरण में होता है, बिल्कुल नहीं, 4 चरण ही था। और संज्ञानात्मक विकास संस्कृति के अनुसार होता है, नहीं, ये किसी वातावरण के अनुसार होता है, क्लियर है? अच्छा, ये वाला नहीं बताया था, बता देता हूँ। सबसे कम उन्होंने असामाजिक अंतरक्रिया पर बल दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिख लो, ठीक, क्योंकि फिर ये नहीं आएगा, क्योंकि भाषा हम लोग नहीं पढ़ रहे थे ना, भाषा विकास नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है। मैं सिर्फ बाल मनोविज्ञान में बाल विकास को ही ले रहा था, भाषा विकास को नहीं लेता। बाल विकास, भाषा विकास के संदर्भ में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम? अनुवांशिकता पे भी देखो, 2 चीजों पे बल देते हैं, वातावरण और किस पर? आपका अनुवांशिकता। ये अनुवांशिकता क्या बोलते हैं?
वंशक्रम या वंशानुगत, ठीक। अहम केंद्रित भाषा, सामाजिक अंतर क्या याद रखिएगा कि भाषा विकास में सबसे कम किसका कौन प्रभावित करता है, सामाजिक अंतर क्रिया, ये अलग से बस याद रख लेना, चाहे छोड़ोगे चल जाएगा, भाषा विकास हम लोग नहीं पढ़ रहे वैसे, ठीक है। क्वेश्चन ये गलती से आ गया है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना या लास्ट में फिर से कराएंगे ना तो कर लीजिएगा, आपका छूट गया है पूरा, ठीक है। और फिर क्योंकि फिर पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ये पढ़े नहीं होगे तो देखो निम्न से कौन सा विकास का सिद्धांत, ठीक है, कौन बताएगा इसको, पीछे जी लास्ट बताओ, इसको निम्न से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। अच्छा कई लोग नहीं पढ़े इसमें, बहुत सारे पहला क्लास का है ये, ठीक है। पहला क्लास देखो मैंने बताया था विकास और अभिवृद्धि, क्या बताया था देख लो तो, अभिवृद्धि ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की थी, ठीक है। अभिवृद्धि क्या होता है, तो ये इसका जो ये पक्ष शारीरिक है, ये एक समय सीमा तक होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये सभी पहलुओं को बात करता है, ठीक है, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, कैसी विकास, ये विकास होता है। अभिवृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है, शारीरिक पक्ष, ठीक है, पहली क्लास में बताए थे, ठीक, काफी समय से बताए थे। इसको बताइए क्या पूछ रहे, विकास का सिद्धांत कैसा है, बोलो जी पीछे, क्या लग रहा है, आप लोग ट्राई करोगे, कोई सी बोल रहा, और ए भी आंसर है, ए कैसे जी, आपका क्या मत, विकास कैसा होना चाहिए, ए सुनो तुम, विकास ये बोला है, विकास में एक पॉइंट था, जन्म से लेकर क्या चलती है, मृत्यु तक कैसी चलती है, मृत्यु तक चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु, यानी ये निरंतर चल रही, विकास आपका निरंतर हो रहा है, ठीक है। देखो यहीं पे एलिमेंट्री लगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, कट गया कि निकल गया, ठीक है। विकास में मैंने बताया था कि विकास सभी पहलुओं पर बल देता है, चाहे कोई भी पहलू, चाहे शारीरिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, मानसिक विकास हो, संस्कृति विकास हो, सामाजिक विकास हो, कैसा भी विकास हो, विकास सभी पहलुओं पर बल देता है, ठीक है। तो विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती है, तो अंतर संबंधित सभी प्रक्रियाएं होती है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, बच गया दो। विकास जो होता है इसमें ये रेखीय होती है, इसमें उतार चढ़ाव होता है, जो पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, आप लोग सुने अब कैसे विकास कैसा होता है, उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। जैसे देखो ना बाल्यावस्था शैशवावस्था देखे, ग्रोथ भी तो वैसे ही हुआ था, आप कभी ज्यादा सीखते होगे, कभी कम सीखते होगे, कभी ज्यादा आपको नॉलेज मिल जाता हो, कभी नहीं मिलता होगा, तो ये उतार चढ़ाव वाली होती है। कैसी होती है, उतार, रेखी नहीं होती है, रेखी मतलब सतत हो गया, ऐसे नहीं होती है, लीनियर नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, तो क्या होगा, रेखी हमेशा रेखी होती है क्या, नहीं, तीनों, बी कौन बोल रहा था जी, है ना। और ये क्या होता है, ये सभी की विकास दर क्या होती है, समान नहीं, बिल्कुल सही है, यहीं पर क्लास में देख लो ना, ठीक है। कुछ लोग को बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा, कुछ लोग एवरेज, कुछ अरे क्या चीज चल रहा है यार, ये विकास क्या है, ठीक है, ठीक, वैसा भी हो सकता है, तो हो सकता है अलग अलग होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो विकास की अवस्था है, सभी में समान नहीं होती, ठीक है, होता है। अरे क्लास में तो लोग एक आदमी टॉप करता है, इसी क्लास में तो सिलेक्शन होगा ना, मतलब एक ही 500 है तो 500 में 500 का मान लो बैठे हैं, जो पढ़ेगा, ठीक है, तो उसका विकास ज्यादा होगा, ठीक है, जो ध्यान देगा पूरा प्रॉपर अपना शेड्यूल फॉलो करके बनाएगा, और जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। तो विकास का जो होता है कैसी होती है, समान नहीं होती, एक जैसा नहीं हो सकता विकास, क्लियर है। हाइट बताता वो विकास में बता, वो भी बता देगा, जैसे हाइट देख लो ना जी, यहाँ पर देख लो, सबकी हाइट बराबर है क्या, नहीं है ना, सबका मेंटल लेवल भी अलग होता है, ठीक है, सब कोई दुबला है कोई पतला है, वैसे भी तो है, सब एक जैसा नहीं होता, बन जाएगा। तो ये पहला वाला है, किसी को डाउट है तो पूछ ले रहा हूं, ठीक। विकास का अर्थ क्या है, लो अभी बता दो। विकास मतलब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कैसा है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन श्रृंखला है, परिवर्तन अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन है। सुनिए तो, ये अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। विकास से थोड़ा हद तक लेना देना है, मगर सब ज्यादा लेना देना नहीं, ठीक है। आपका जैसे मान लीजिए विकास में ग्रोथ भी आता है ना, ठीक है, डेवलपमेंट, देखो विकास में अभिवृद्धि भी समाहित होती है, बताए थे,
मतलब शारीरिक विकास भी आ जाएगा उसमें। तो शारीरिक विकास के लिए मोटिवेशन चाहिए क्या आपको, वो तो अपने आप बढ़ेगा ना, तो मोटिवेशन वाला दोनों सिस्टम खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। अभिप्रेरणा वाला सिस्टम खत्म। विकास का अर्थ क्या होता है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। आपका परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की उत्तरोत्तर में बढ़ते क्रम में, ठीक है, श्रृंखला है, कंटिन्यू बढ़ते जाओगे विकास, ठीक है, बढ़ते जाओगे ना। मान लीजिए आपने आज एक और एक को जोड़ना सीख लिया, तो कल अब 2 और 2 को सीखोगे ना, कि 1 और 1 को सीखो, 0 0 को सीखोगे नहीं ना। उत्तरोत्तर मतलब क्या होती है, बढ़ते जाना। और कैसा है, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही एक्चुअल विकास की डेफिनेशन है, ठीक है। परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन है और कैसे है, पॉजिटिव, ठीक है, उत्तरोत्तर बढ़ते जाओ, वही क्या है, विकास है आपका। यही तो डेफिनेशन है, ठीक है। परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, बढ़ते क्रम में हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव हो रहे हैं, वही विकास, ठीक। तो विकास का क्या है, ये हो जाएगा आंसर, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिवर्तन अनुभव के फल, अनुभव, ठीक है। परिवर्तन मैच्योरिटी, ठीक है, के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। अनुभव नहीं होता है, अनुभव देखो बोले ना विकास, शारीरिक पहलू आ जाएगा, तो यहाँ पर अनुभव कहाँ से आएगा, अनुभव का लेना देना नहीं है, मोटिवेशन का लेना देना नहीं है, ठीक है। विकास में किसी का लेना देना नहीं, ये अनुभव नहीं आएगा, ठीक है, ठीक। हर पहलू को ये कवर नहीं करता, इसलिए कट जाएगा ये, ठीक है, हर पहलू को नहीं करेगा कवर। नेक्स्ट देखिए, ये पहली क्लास से क्वेश्चन था, ठीक है। अब बताओ, तो ये तो अब इतना बता दिया, नहीं भी पढ़ोगे तो भी बन जाएगा। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, प्रतिकूल। आकार को बढ़ने का संबंध किससे है, किसको बोलते हैं आकार बढ़ना, अभिवृद्धि को बोलते हैं कि विकास को बोलते हैं कि परिपक्वता को बोलते हैं, प्रतिकूल को बोलते हैं, किसको बोलेंगे, अभिवृद्धि, ठीक। बता ही दे क्या थोड़ा सा, क्योंकि ना आधे लोग ना शांत हो गए। और विकास, ये जो अभी ना, ये जो ग्रोथ का संबंध हो ना शारीरिक पहलू से होता है, किससे होता है, शारीरिक होता है, शारीरिक, ठीक है। और विकास जो होता है ना, विकास ये चारों तरफ मतलब सभी तरफ से होता है। इसमें ना अभिवृद्धि भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अभिवृद्धि भी आ जाएगा, इसमें मानसिक विकास भी आ जाएगा, इसमें शारीरिक विकास भी आ जाएगा, सब चीजें आ जाती हैं। ये होता है आपका विकास यानी डेवलपमेंट। और ये जो प्रक्रिया है जन्म से लेकर कैसी चलती है, मृत्यु तक, ये वाली क्या इसकी सीमा होती है। ये एक व्यापक शब्द नहीं है, एक संकीर्ण है, एक संकुचित है, ये एक व्यापक शब्द है। तो इसमें देखो ना किसका अर्थ बता रहा है, अर्थ आकार बढ़ने से कौन सा हो जाएगा, ये तो पहला ही आंसर है, अभिवृद्धि बन जाएगा ना, ठीक। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान स्थान से भिन्न होते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, अभिप्रेरणा, विकास की समान क्षमता। नहीं भी पढ़े होगे तो भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है, बनाओ, बताओ, ध्यान से समझिए, बनाइए। बोलो, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की दर, अभिप्रेरणा, ये मतलब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, हालांकि इसके दूसरे पैटर्न में, दूसरा अभी पहले, थोड़ी देर पहले। बोलो जी, लास्ट में सोच के देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देते हैं। व्यक्तिगत रूप से ना जो शिक्षार्थी है वो एक दूसरे से कैसे भिन्न हो सकता है, किस पर्पस से भिन्न हो सकता है, क्या विधि एवं विकास के सिद्धांतों से की विकास की दर से, या इस पे फिल कर देना, अभिप्रेरणा से, विकास की सामान्य क्षमता से। आपका जी चश्मा, फर्स्ट सिद्धांत उधर और इधर, लो सुन लो, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से कैसे भिन्न होगा, तो अभी बताए विकास की दर से भिन्न होगा, किससे होगा, विकास। अब यह इसको भी क्लियर करते हैं, है ना, वो डाउट रह जाएगा नहीं तो। अरे विकास की दर व्यक्तिगत रूप से सब में अलग अलग होती है, क्लियर, ये तो एकदम सही जा रहा है। अभी प्रेरणा से तो है ही नहीं, ठीक है। विकास की समस्या क्षमता से, ये भी नहीं है। अब मुद्दा था, यहाँ पर कई लोग आ रहा था, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, ये सिद्धांत अगर आ गया ना, तो ये सिद्धांत से कैसे, सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उससे कैसे भिन्न होगा, सिद्धांत तो एक जैसे होते हैं ना। अरे सब सिद्धांत एक ही, पेड़ से एप्पल नीचे गिरता है, आपके लिए अलग हो गया क्या सिद्धांत, बताइए क्या। व्यक्तिगत रूप से भिन्न है ना, तो भिन्न क्या होगा, सिद्धांत थोड़े भिन्न होते, सबके लिए एक जैसे होते हैं, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। सिद्धांत सभी के लिए एक जैसे ही होते हैं, ओके, तो ये कट जाएगा, ये क्या आएगा, विकास की दर ज्यादा सही, ठीक है।
क्वेश्चन आए हुए प्रश्न जब बनाओगे ना तो ये इस तरह से आता है, वहां थोड़ा सा लगाना तो पड़ेगा ही दिमाग। आपका पढ़ा हुआ नॉलेज वही ज्ञान से नहीं चलेगा ये, ठीक है, संज्ञान से चलेगा। अभी आया जो पढ़ा दिया ना उसके साथ अगर आप लॉजिक लगा सके, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रश्न तो आने से रहे, ठीक है, जैसे बता रहे ये जो प्रश्न आए हुए उसी से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आए हुए प्रश्न है ना। अब आपको लग रहा दिमाग लग रहा होगा, बिल्कुल जो पढ़े हैं और जो हमारे बना रहे हैं उसमें थोड़ा तो बुद्धि लगाना पड़ता है ना, तो वही है संज्ञान। ये संज्ञान भी समझिएगा। नेक्स्ट देख, लास्ट, इसको ना मत बोलना, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। बताइए जी, पहला क्वेश्चन पढ़ो, बताओ। कोई नहीं बोलेगा, ध्यान। अब देखो ऐसे प्रश्न आएंगे, बनेगा, बन जाएगा, ठीक। आप लोगों से बनेगा? नहीं नहीं, रुको ना। हाँ बताइए, अभी से पूछ रहे हैं बीच में, नहीं इनसे आगे वाले आज ही पढ़ाया हूँ। ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या? बोलिए, पीछे। जन्म से पियाजी संज्ञान विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। किसी को और डाउट है? अलग आंसर आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा? ऐसा कौन है जो चारों अवस्थाओं को बता देगा? यही तो इंपॉर्टेंट है जी। वो नाम आपको बोले ना, नॉर्मल सिलेबस से अलग होता है नाम। पहला जो अवस्था था क्या था? संवेदी या फिर गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था, ऐसे कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो क्या लिखा था? ये संवेदी लिखा था ना कि नहीं? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, तो कौन सा हो जाएगा? जन्म से लेकर 2 वर्ष, ठीक है, क्लियर। दूसरा अवस्था क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक, क्रिया करने से पहले। और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर उसके बाद अगला कौन सा का? औपचारिक या अमूर्त औपचारिक। याद आया? ये चारों पूछेगा, ठीक है। तो पहले गामक, संवेदी गामक, ठीक है। दूसरा कौन सा जाएगा का? आपका पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, और आखिरी कौन सा जाएगा? औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नाम थोड़ा अलग है, याद करना पड़ेगा, ठीक। चलो, 2 वाला बता। बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? इधर जी। नहीं, बहुत इजी है, बहुत एकदम इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बाल विकास की दृष्टि से कौन सा इंपॉर्टेंट? भोजन, पोषण, बिल्कुल है, हो सकता है। देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट में अंतर करना है। उसके बाद वंशानुक्रम में वातावरण, प्रेम और भेदभाव, वंशाक्रम में शिक्षा, ठीक है। बनेगा? आंसर ही बता दो। हाँ क्या? उधर क्या? सी प्रेम और देखभाल होना चाहिए, ठीक है। और कोई? हाँ, बी नहीं, जनरल पर्पस। हाँ, जनरल। आप क्या सोचते हैं कि आपको बाल विकास के लिए आपको क्या चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इसमें से 4 में से ऑप्शन अगर लेना हो, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि अभी आप नहीं पढ़े हैं कुछ भी, तो आप क्या लेंगे आंसर? ठीक है, और क्या? बी लेंगे, ये नहीं पढ़े। उससे आप लोग क्या लोगे? सील। चलो थोड़ा एलिबोरेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाल विकास की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला, कई बार बोला, चाहे कोई सिद्धांत ना भी बोले फिर भी वातावरण इंपॉर्टेंट होता है। बात को समझिए आप, जो एटमॉस्फेयर होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बालक है ना, एक अच्छा बालक एक बुरा बालक में अंतर सबके वातावरण का होता है। आपके घर का पढ़ाने का माहौल नहीं होगा, गारंटी है आप नहीं पढ़ सकते हो। अब आप जहाँ रहते हो, जहाँ रूम लियो ना, अगर वो नहीं, उसका माहौल ही ऐसा नहीं है वहाँ का, चौल का या फिर जो हॉस्टल का, तो नहीं पढ़ पाइएगा आप। कैसे पढ़ेंगे? वातावरण सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट को, ठीक है। अगर हॉस्टल का ना, अगर एटमॉस्फेयर खराब है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसा एटमॉस्फेयर का वैसे बन जाते हैं, होता है ना। अमेरिका का बच्चा अमेरिका जैसे बनेगा, इंडिया का बच्चा इंडिया। क्यों हुआ वो? एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर भी शिक्षा डिपेंड करती है, ठीक है। तो वातावरण तो होगा ही होगा। तो वातावरण पहले आप देखो खोजो कहां पर, ठीक है। पहले में है क्या, ठीक है। ये चीजें देखो, जरूरी तो सभी चीजें हैं, मगर ज्यादा जरूरी कौन सा है? भोजन पोषण बिल्कुल है, ठीक है। वंशानुगत वातावरण, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं इसको। प्रेम एवं भेदभाव, ये देखो, ये देखभाल जो है ये हो सकता है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं,
ठीक है, प्रेम करके इसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते जी। ठीक, उसके बाद वंशानुगत एवं शिक्षा, ठीक है, शिक्षा आप तभी देंगे जब एटमोस्फियर होगा। लो ना यहीं पर डीजे बजा देता हूँ, पढ़ के बताओ, बताओ पढ़ के तो मैं जानूँ, ठीक है। और कोई है जो मतलब भगवान ही बन जाओ, है ना, नहीं गुरु जी आप तो बोले पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जहाँ जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो पहली बात तो आपको वातावरण माना, तो ऐसे आ जाएगा आंसर यही, मगर फिर भी काटते हैं, प्रेम और भेदभाव नहीं आएगा, देखभाल नहीं आएगा, क्लियर है। उसके बाद वंशानुगत शिक्षा, शिक्षा आप तभी दे सकते हैं जब उसके एटमोस्फेयर हो, क्लियर है। भोजन पोषण, भोजन पे पोषण सेकेंडरी चीजें होती है, ठीक है। बाल विकास में क्या होती है, बाल विकास में ये सेकेंडरी चीज में आती है, पहले क्या आएगा, वातावरण आएगा, ठीक है। ये तो कंपलसरी चीज है जी, ठीक है, मतलब ये ना मतलब ये मैंडेटरी, मतलब समझ लो कि ये क्या है, भोजन और पोषण ये तो जीने के लिए जरूरी है। ये नहीं दोगे तो विकास छोड़ो मर जाएगा वो नहीं मरेगा, अरे खाना ही नहीं दो, ठीक है, तो मर तो जाएगा क्या। तो भोजन ये जो है मैंडेटरी चीज है, ये नहीं आएगा। ये क्यों सा आ जाएगा, वातावरण को आपको आंसर लेना है, वातावरण को ध्यान रखेगा। और वातावरण के बाद वंशानुक्रम आता है, क्या आता है, वंशानुक्रम आता है, ठीक। और अगर अकॉर्डिंग टू जाएगा किसके, ब्रूनस के अनुसार, तो क्या जाएगा, सीखने के लिए शिक्षा आ जाएगा। अब यहीं पर लिख देता है कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षा मारते, खोजते कि शिक्षा कहाँ लिखा है, तो शिक्षा, उसके बाद ये आता, क्लियर है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग भी लिख देते, मान लो जीन पियाजे का अकॉर्डिंग, तो भी यही आता, ठीक है। और कुछ नहीं लिखेंगे तो भी वातावरण आएगा, याद रखिएगा, वातावरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आप व्यवहारिक रूप से समझते भी होंगे, ठीक है। बन जाएगा भी। विकास शुरू होता है कहाँ से, आप जी, डी, पूर्व बाल्यावस्था से, ओके। शैशवावस्था भी है, प्रसव पूर्व अवस्था से, बाल्यावस्था से, डी आपका पूरे बाल्यावस्था, विकास वहीं से चालू होता है, ओके। और बी, आप इधर फिर भी बनेगा, लॉजिक लगाओ ना, हाँ, शैशवावस्था है ना, छोटा लड़का छुआ, ठीक है, छोटा छोटा नहीं रहता है, गोदी वाला, हाँ वो वाला, कुछ सबका सामूहिक सबका कोई ना कोई आंसर तो आ ही गया होगा। क्या आया है बताते चलो, बताओ तो पीछे से चार्ज करते हैं। स्वराज जी, बी, प्रसव पूर्वावस्था यानी डिलीवरी से पहले, ठीक है, यानी गर्भ में जो है बच्चा तब, ठीक। सी, सी उधर, ठीक, इधर आप क्या सोचते हैं, शैशवावस्था, बी, इधर, हाँ, सी, ठीक। और आप लोग का विकास बताइए, तो विकास, विकास ही पूछे थे ना, विकास ही बोले थे। विकास का मतलब क्या होता है, इसमें अभिवृद्धि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, शारीरिक। विकास का मतलब क्या हुआ, विकास का मतलब भी इसके अंदर अभिवृद्धि आएगी, और अभिवृद्धि का मतलब शारीरिक विकास भी हुआ, ठीक है, क्लियर है। यानी विकास में एक पहलू इसका शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि जो बच्चा है वो शैशवावस्था से उसका विकास चालू होता है, तो गर्भावस्था में जो बच्चा है 1 से 9 महीने में वो कैसे बड़ा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, थोड़ा आप ही अपना लॉजिक लगाओ, चलो बताओ कि जो बच्चा है गर्भावस्था में, ठीक है, वो बड़ा कैसे हुआ, वो शारीरिक विकास हुआ तभी ना बड़ा हुआ। याद किए 3 अवस्था बताए थे आपको, पिंडकावस्था, आपका भ्रूणावस्था, ठीक है, डिंबकावस्था, ठीक है, पहली क्लास का। फिर भी अगर नहीं भी बताए हैं, फिर भी आप एक बात सोचिए कि गर्भावस्था में जब बालक आता है 1 महीने से लेकर 9 महीने तक कैसे बड़ा हुआ, वो उतना बड़ा हुआ ना, 2.5 kg का हो गया, ठीक है, तो वो कैसे हुआ, वो उसका विकास नहीं हुआ। बच्चा पहले दिन से ही उसका विकास चालू होता, पहले दिन से ही, ठीक है, गर्भ में आते ही उसका विकास चालू हो जाता है। ये कैसे कह सकते हो कि उसका विकास नहीं हुआ जी, ये एकदम स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है, ठीक है। शैशवावस्था नहीं आएगा आपको, अब सीयू में आंसर फंसोगे नहीं। कहाँ जी, कहाँ गया, कौन सा था, ये वाला, ये वाला, अच्छा ये वाला। विकास शुरू होता है, देखो शैशवावस्था, शैशवा छोटा लड़का है तब से, उससे पहले हो जाता है, शैशवावस्था से पहले ही हो जाता है। आपका बाल्यावस्था से पूरे बाल, ये देखो आप, ये वाला तो कटेगा ही,
ठीक है, ये वाला भी करेगा। यहां पर डाउट हो सकता है प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था मतलब डिलीवरी से पहले, बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि जो बच्चा है ना गर्भावस्था में आते ही उसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता आपको इस पे डाउट भी होगा, क्योंकि भाई वो बड़ा हुआ ना, बड़ा ना, और बड़ा का पहले दिन से ही बड़ा हुआ। ठीक, तो याद रखिएगा क्या हुआ, ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, यहां से चालू है। ठीक, 1 हफ्ते के बाद जो बालक है चावल के दाने के बराबर होता है, उसके बाद फिर बड़ा होता है, उसके बाद फिर उसका दिमाग आता है, सबसे पहले मुंडी आता है, याद करो, बताया था ना मुंडी आता है, फिर क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये सब क्या है, ये क्या होता है, प्रसव पूर्व अवस्था बनेगा। ठीक, पहले दिन से याद रखिएगा ना। अगला बता दो। हर टाइम विकास के पहलू में अभिवृद्धि इंक्लूड होता है। विकास जो, रुको एक बार ना आप ये करना, एक काम कर लेना, रिकॉर्डिंग का एक्सेस है? हाँ, नहीं है। अभिवृद्धि और विकास के पूरी डेफिनेशन बताएं, देखो ठीक, सर की क्लास है पूरी, कहां से कैसे कौन कौन सा नियम फॉलो होता है, कैसे चलता है, हर एक चीज पूरी, बहुत बड़ी क्लास हुई थी इसकी। ये आपका पूरा चीज जो है, आपका गर्भावस्था देखो ये समझाया भी है बाल विकास में, आपका भ्रूणावस्था से जन्म से सब चीज, महीने जो बच्चा होता है गर्भ में कितने होता है, तो 9 महीने 10 दिन, टोटल कितने दिन होता है, तो 200। ठीक है, 280 दिन का गर्भावस्था, ये पूछा हुआ प्रश्न बता रहे हैं। तो ये सब बताए थे। तो विकास जो होता है, विकास के अंदर आपका कौन सा अभिवृद्धि इंक्लूड रहेगा, हर टाइम रहेगा, हर टाइम रहेगा, उसका अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग एक्सेस पढ़िएगा। ठीक है, और फिर भी नहीं आएगा ना तो फिर हम तो ही है, फिर सब ऐसा नहीं कि भागी जा रहे हैं। ठीक है, समझाएंगे। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारे थे, ओवर टाइम हो रहा है और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। ठीक, इतना पढ़ लीजिए, आपको पीडीएफ का मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, बता दे रहे। ठीक है आंसर नहीं मिलेगा, जितना मैंने बताया उसके तो आंसर आपको मिल गए, बाकी के आंसर आप ट्राई करेंगे फिर जब हम कभी मिलेंगे ना, क्योंकि अब ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस को पढ़ते हैं, इसको भी स्टॉप करते हैं। कंप्यूटर वगैरह जो ज्यादा जरूरी है पहले उसको निपटा लेते हैं, समय बचेगा तो फिर और करेंगे। मैंने आपको 5 से 6 नंबर की तैयारी अभी करवा दी है। ठीक है, आप नोट से उसी को पढ़ें, समझने के लिए देखो जो शब्द है ना वैसे शब्द आएंगे, और जो आपको समझना है वो बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है, गाइड कर सकते हैं हम, सहयोग कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, ओके, चलिए आज कितना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे।